नमस्ते एवरीवन। आज हमारी क्लास है टैरो की क्लास है हमारी, जिसके अंदर हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसको आप यूज कर सकते हो, किस तरीके से जागृत किया जाता है, और क्या क्या हमें किस तरह के यूजेस में हम उसको ले सकते हैं। टैरो को बेसिकली टैरो सिर्फ एक कार्ड नहीं होते, एक तरीके की एक ज्ञान है, विद्या है, जो हम अपने जीवन में उसको उतार के हम अपने इंट्यूशंस लेवल को जागृत करके अपने अंदर ऐसा क्रिएशन कर देते हैं कि बस आज इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा अचीव हो जाता है जिससे कि वो पता कर सकता है कि किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है। बेसिकली ऑकल्ट साइंस यही है कि आप अपने अंदर ऐसी जागृति पैदा कर देते हैं और उस जागृति से थ्रू आप दूसरे इंसान को देख के बता सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब ये चीजें क्या होती है, ऐसे आसानी से नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, बट ये एक शुरुआत है। इसमें टैरो भी एक अपना रोल प्ले करता है कि टैरो भी एक वो साइंस है, ऑकल्ट की वो साइंस है जिसके अंदर हम कार्ड्स के थ्रू पता कर सकते हैं कि कार्ड्स देख के हम कैसे बताएं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। कोई चीज खो गई है तो कहाँ खो गई है, किधर खो गई है, किस जगह मिलेगी, ये सब चीजें भी हम बता सकते हैं। एंड प्लीज सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप कोशिश करें कि सब कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कैमरा ऑन रहता है तो हम लोगों को भी रहता है कि भाई ठीक है यार, लोग देख रहे हैं, उनको भी हम लोगों को देख रहे हैं, थोड़ा सा रहता है। तो प्लीज अगर आप कैमरा ऑन करेंगे सब तो अच्छा लगेगा हमें भी। एंड बाकी क्लास मनीषा मैम स्टार्ट करेंगी। और मनीषा मैम प्लीज ओवर टू यू। आवाज आ रही है आवाज। मेरी आप सभी को? हाँ जी, आ रही है। मैडम। सबसे पहले नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप नमस्ते सब? मैडम। चलो, जिन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ उन सभी को थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया हुआ उनको भी थैंक यू। इंटरेक्शन मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, जो मुझे देखता है मुझे पता लग जाता है आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टार्ट करें आज का सेशन। थैंक यू मैम। चलिए, सब रेडी है? टैरो के बारे में कोई कुछ जानता है? स्टार्ट करें अपन। कोई कुछ बताना चाहेगा टैरो के बारे में? किसी को कोई नॉलेज? सब ब्लैंक है टैरो के बारे में। विद्या मैम तो बिल्कुल थम्स अप दिखा रही, ना 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 मुझे कुछ नहीं पता है। किसी को कुछ भी नहीं पता है तो मैं ही स्टार्ट करूं फिर? वरना मैडम भी बोल रही है नहीं 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 पता, चलो स्टार्ट करो। चल, टैरो स्टार्ट करते हैं अपन। टैरो होता क्या है बेसिकली, आप सबने सुना होगा। अभी हमारी डे टू लाइफ में बहुत ज्यादा सुनाई में आता है टैरो 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 से कोई भी समस्या है पूछ लेते हैं। टैरो कार्ड्स होते हैं, टैरो रीडर के पास चलते हैं, टैरो से दिशा पता लग जाती है, टैरो से शादी का पता लग जाता है। ईच एंड एवरीथिंग हम टैरो से पूछ सकते हैं। बट ये टैरो होते क्या है? ये तो टैरो कार्ड का एक डेक होता है। सिंपल सा ये 78 कार्ड का एक छोटा सा डेक है, जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं। अब क्या ये 78 कार्ड्स हमारी डे टू डे लाइफ में या माइनर इवेंट्स में या मेजर इवेंट्स में हमारी हेल्प कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी तो नहीं है। कैसे कार्ड्स हमारे को बताएंगे कि भाई मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा, मेरा घर कब बनेगा, मेरा बच्चा पास होगा या नहीं होगा? तो ये जो टैरो डेक होता है ये हमारी बहुत हेल्प करता है। ये हेल्प कैसे करता है? इसको हम बोलते हैं एक डेविएशन टूल। मैं आप लोगों के साथ फाइल भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। फाइल विजिबल है मेरी? यस मैम। थैंक यू। टैरो होता क्या मैडम। है? जी मैं मैडम, कैसे? अर्जेंट काम आ गया है, मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या मैडम? अर्जेंट बाहर जाने का आ गया है, कोई कोई तबीयत प्रॉब्लम खराब नहीं है। मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से जाइए। रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्डिंग यूट्यूब मिलेगी क्या मैडम इसकी? यूट्यूब पे डालेंगे, इसको हम आप देख लीजिएगा। थैंक यू मैडम। नो प्रॉब्लम मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैरो डेक होता क्या है? 78 कार्ड्स का, जैसे कि मैंने बताया, एक सिंपल सा डेक है। इसमें कुछ पिक्चर्स बने होते हैं, कुछ नंबर्स बने होते हैं। उन पिक्चर्स को और नंबर्स को देखकर हम प्रिडिक्ट करते हैं। टैरो डेक होता क्या है? ये एक डेविएशन टूल है। डेविएशन टूल बोलेंगे, डेक बोलेंगे, जो कि भगवान में, हमारे डिवाइन एनर्जीज में और हमारे क्लाइंट के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है। हम क्या करते हैं, इस टैरो के माध्यम से टैरो मीडिएटर बनेगा हमारे क्लाइंट और हमारे बीच में। ये हमारे को आंसर देगा, कैसे हमें आंसर देने हैं, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बॉयफ्रेंड आएगा नहीं आएगा, जितने भी लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं हम इसके आंसर दे सकते हैं। बट उसके लिए जरूरी है हमारा डिवाइन से कनेक्शन।
अब ये डिवाइन कनेक्शन क्या है? क्या कोई जानता है डिवाइन कनेक्शन क्या है? डिवाइन एनर्जीज क्या है? आप लोगों ने कभी सुना है डिवाइन एनर्जीज के बारे में, डिवाइन कनेक्शन के बारे में? क्या होता है डिवाइन? आजकल तो बहुत वर्ड चल रहा है, डिवाइन डिवाइन डिवाइन। किसी को पता है डिवाइन के बारे में क्या होता है, डिवाइन एनर्जीज? किसी को नहीं पता? मैं बताऊं। डिवाइन एनर्जीज होती हैं जो भी भगवान, जो भी परमात्मा, जो भी गुरु, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, वही आपकी डिवाइन एनर्जीज हैं। वही आपके लिए काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? आज जैसे मैं मंदिर में बैठती हूँ, पूजा करती हूँ, भगवान के सामने बैठती हूँ, कुछ भी मांगती हूँ, भगवान से बात करती हूँ, भगवान मेरे को सपोर्ट करता है, डेफिनेटली करता है अगर आपका ट्रस्ट है तो सेम ऐसे ही टैरो हमारे लिए काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? अगर मेरा इस पे ट्रस्ट बना, भगवान से मेरा कनेक्शन है, मेरे पास कोई भी क्लाइंट आया, मेरे बारे में बताओ, मेरी फ्यूचर के बारे में बताओ, मेरे बच्चे के बारे में बताओ, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी डिवाइन एनर्जी से, अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हम टैरो से कनेक्ट होते हैं और हम मीडिएटर बन के टैरो के साथ में हमारे क्लाइंट को आंसर करते हैं। ये बहुत ही इजी टूल है। मतलब लाइक इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं। इजी टू कैरी है, कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। बहुत आसान और सबसे सिंपल वे है कुछ भी प्रिडिक्ट करना। अगर आप कोई भी साइंस जानते हैं ऑकल्ट की, तो उसके साथ अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है। टैरो का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। वे ऑफ लाइफ मतलब जीने का तरीका बताता है। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि टैरो क्या हमें जीने का तरीका बताएगा? तो नहीं, जीने का तरीका नहीं बताता है, सिर्फ इतना बताता है कि आप किस डेस्टिनेशन पे जाओ, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए गलत है। लेकिन फेथ के साथ, अगर मैं नॉर्मली अपने टैरो कार्ड पे विश्वास नहीं करती, सिर्फ मैंने कार्ड निकाला, टैरो निकाला, शफलिंग किया, कार्ड से पूछा, तो वो मुझे आंसर नहीं करे, क्यों करेंगे? क्या मेरा उनसे कनेक्शन है? अगर मेरा उनके साथ फेथ बना हुआ है, मेरा विश्वास है कि मेरे टैरो कार्ड्स मुझे आंसर सही से करें, तो वो डेफिनेटली करें। क्योंकि मैं डिवाइन एनर्जी से, मेरे भगवान से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं टैरो डेक से कनेक्टेड हूँ, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए काम करे। ये काम क्या क्या करते हैं? हमारा प्रेजेंट बताते हैं, हमारा पास्ट बताते हैं, हमारा फ्यूचर बताते हैं। अगर कोई हमारे पास बहुत परेशान दुखी आया, उसकी हम काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड देख के हम बता सकते हैं कि इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। किसी की कोई चीज घूम गई है, कोई डायरेक्शन खराब है, जैसे आपके रिलेशनशिप किसी के भी खराब है, तो मैं बोलूंगी कि आपका ये वाला डायरेक्शन चेक करो, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्शन चेंज करो। इतना भी टैरो हमारे लिए करते हैं। तो टैरो का बेसिक मीनिंग है वे ऑफ लिविंग। टैर और रोड दो शब्दों से मिलके बना है। टैर को हम बोलते हैं वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग, किस तरह से हमें जीना है। और रॉड का मतलब होता है रॉयल पाथ, रॉयल तरीके से जीना बताते हैं। जीते तो सब है, लेकिन रॉयल तरीके से कैसे जीना है वो ये हमको बताते हैं। हमारी डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं किस तरह से हमें कौन सी डेस्टिनेशन चूज करनी है। होता है ना, कभी कभी मेरे को फॉरेन जाना है, कौन से सब्जेक्ट में जाऊं, इस कंट्री में जाऊं, उस कंट्री में जाऊं, साइंस लूं, मैथ्स लूं, तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं लाइफ में, डे टू डे लाइफ में मेरे पास बहुत कंफ्यूजन है। तो फेथ के साथ अगर हम टैरो से कुछ भी पूछते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे लिए आंसर करते हैं। ठीक है। अब कितने तरीके के होते हैं ये टैरो कार्ड? टैरो कार्ड वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी आजकल के टाइम पे सबसे ज्यादा चल रहे हैं वो है राइडर वेट टैरो डेक। ठीक है। इसके सिवा होता है ओशो चैन, इसके सिवा होता है एंजल कार्ड। एंजल कार्ड बहुत सारे होते हैं, करंट फीलिंग, टाइम प्रिडिक्शन, और भी बहुत सारे। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे राइडर वेट के टैरो डेक। सिंपल 78 कार्ड्स का डेक है। इसमें कुछ पिक्चर्स होते हैं, कुछ नंबर होते हैं, कुछ साइन लैंग्वेज होता है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इसको पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है, हमें रटना नहीं, हमें सिर्फ समझना है। कार्ड देख के समझना है कि इसमें कलर कौन सा है, नंबर कौन सा है, पिक्चर क्या है, तो हम इसको बहुत आसानी से पढ़ना। 78 कार्ड देख के घबराना नहीं है कि 78 कार्ड्स को हम रीड कैसे करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत इजी है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये इजिप्ट से स्टार्ट हुआ। 15th ऑफ सेंचुरी में इजिप्ट में लोग इसको टैरो डेक को खेलने में काम में लेते थे। ये एक
खेलने का टूल था, नॉर्मल डेविएशन टूल था, लोग उसको खेलने में काम में लेते थे, सिंपल खेल रहे थे। आज भी आपने देखा होगा पार्टीज में बहुत लोग कार्ड्स को यूज करते हैं, तो प्रचलन में तो ये अभी भी है, लेकिन उस टाइम ये बहुत ज्यादा फेमस था। फिर क्या हुआ, 17th ऑफ सेंचुरी में इसकी फाउंडर पामेला कॉलमैन स्मिथ ने देखा कि इन पिक्चर्स के जरिए मैं लोगों की प्रिडिक्शन कर सकती। कोई बहुत बड़ी, कह सकते हैं बहुत बड़ी लेडी थी, कोई भी उनके पास परेशानी लेके आता था तो वो टैरो डेक से अपना आंसर पूछती थी। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कार्ड निकाला, कोई आया उनके सामने अपनी परेशानी लेकर, कार्ड से उन्होंने आंसर पूछा, उनको आंसर मिला। थोड़े टाइम बाद उन्होंने चेक किया कि अरे ये तो प्रिडिक्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं, लोगों की लाइफ में हेल्प हो रही है। कोई आया कि मेरा बच्चा एग्जाम में नहीं पास हो रहा है, उसके नंबर्स कम आ रहे हैं, तो कार्ड्स हमने देखा, मतलब उन्होंने देखा, शफल किया, उनको बताया कि आप ये चेंजेस करो, इस डायरेक्शन में चेंजेस करो, ऐसे उसका माइंड फोकस करो, तो ये काम करने लगे। तो तब जाकर पामिला कॉलमैन स्मिथ ने 17th ऑफ सेंचुरी में टैरो की खोज की, जो कि इंडिया में तब हमारे डेली यूज में ये काम आया। ठीक है, अब चलते हैं हम टैरो कर क्यों रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। पॉइंट ये है कि हम सब यहाँ क्यों आए हैं, टैरो हमें करना क्यों है। एक तो होता है कि मुझे खुद के लिए करना है, सिंपल सी बात है, मैं अपने लिए करना चाह रही हूँ, मेरे को सीखना है, और मेरे को देखना है कि डेली लाइफ में मेरे साथ जो भी परेशानी हो रही है, डेली लाइफ में जो भी नीड है, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, सब में ये मुझे हेल्प करे। पहला पॉइंट यही है कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं, आज मेरी मेड आएगी नहीं आएगी, बरसात आ रही है, क्या करूँ, मैं बाहर जाऊँ, जॉब पे जाऊँ, वर्क फ्रॉम होम करूँ, छोटी मोटी कुछ भी, बच्चा कहना नहीं मानता, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं, क्यों आ रही है। तो एक तो होता है कि मैं खुद के लिए सीखना चाह रही हूँ, पहला पॉइंट। दूसरा होता है अर्निंग के लिए, मुझे अर्निंग करनी है, मैं हाउस वाइफ हूँ या मैं किसी भी प्रोफेशन में हूँ, अब मुझे साइड में कुछ ना कुछ और भी सीखना है, कुछ ना कुछ करना है, अर्न करना है पार्ट टाइम। तो क्या मैं टैरो कर सकती हूँ, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, अर्निंग के लिए भी हम लोग करते हैं। साथ ही में तीसरा होता है कि हम लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने प्रोफेशन में हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑकल्ट साइंस में भी हैं, अदर सोसाइटी से, कम्युनिटीज से बहुत सारे लोग जुड़े हुए, वो लोग चाहते हैं कि हम दूसरों की हेल्प करें। हमारे पास इतने सारे लोग आते हैं, कोई दुखी है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी के घर में ये प्रॉब्लम है, किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो हम उनकी हेल्प करें, आते हैं बहुत सारे लोग। तो अब मैं आप लोगों से, बहुत सारे लोग यहाँ हैं, तो मैं सबसे पूछूंगी कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, पर्पस क्या है, सेल्फ के लिए करना है, अर्निंग के लिए करना है, या लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं। बेसिक आपका मोटो क्या है टैरो सीखने का, कोई बताना चाहेगा मेरे को यहाँ पे, कोई है यहाँ पे जो आंसर करना चाहेगा। राधे राधे मैम। राधे राधे ख्याति आपकी मैम। स्टूडेंट ही है यहाँ पे पहले तो। ओ ख्याति मैम, वेलकम ख्याति मैम, कैसे हैं आप। बढ़िया मैम बढ़िया। बढ़िया है, कैसी चल हाँ रही है जी आपकी मैम। जॉब। ख्याति मैम ने अभी अभी हमारे साथ टैरो किया और इनको प्लेसमेंट भी मिला है। ख्याति मैम कुछ बताना चाहेंगे आप। बिल्कुल मैम, एस्ट्रो सेज पे सिलेक्शन हुआ है मैम। यस अभी भी नहीं हो पा रही है फैमिली इशू के रहते, बट प्लेसमेंट हो गया है। मैम ने अभी हमसे 2 महीने पहले ही कोर्स किया है, और जस्ट अभी लाइक 3-4 डेज एगो ही इनका सिलेक्शन हाँ हुआ है जी हाँ जी एमपीसी। मैम, 3-4 डेज ही हुए हैं। हाँ अभी 3-4 डेज। थैंक यू ख्याति मैम। थैंक यू टू यू मैम। मोस्ट वेलकम। कोई और बताना चाहेगा, आप लोग अर्निंग के लिए कर रहे हैं, सेल्फ के लिए कर रहे हैं, या लोगों की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, मैम या ऐसे। तीनों ही चीजों के लिए। मैम आपका नाम नहीं आ रहा है, सारा प्लीज बताओ ना आपका नाम। जी रितु। ओके रितु। रितना। तो आप तीनों हाँ, ही चीजों के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए तो सबसे प्रायोरिटी है मेरी कि पहले तो मैं वही खुद तो पहले तो करूँ। अपना ही करना है। जब हम अपना करेंगे तभी फिर हम दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे और उसी से फिर अर्निंग भी धीमे स्टार्ट कर सकते हैं। अपने आप हो ही जाएगी, जब घर वालों की खुद वही। की हेल्प करेंगे तो अर्निंग तो हम कर ही लेंगे। हाँ वही, इसलिए बहुत सबसे है। पहले तो अपने को ही इम्प्रूव करना है, फिर उसके हाँ, साथ ही लोगों की हेल्प भी करनी है। जब हम खुद को इम्प्रूव करेंगे ना, तो पहले एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर होंगे। लाइक ऐसा होगा ना कि आज मैंने अपने लिए कार्ड निकाला, मैंने देखा कि मेरे को जो दिन के लिए सवाल चाहिए था, क्या वो शाम तक सही आ रहा है। अगर मेरे हम्म, खुद के आंसर अपने लिए सही आए, तब फिर मैं लोगों की हेल्प कराऊंगी, और उसके बाद तो अर्निंग अपने आप स्टार्ट हो जानी है। हाँ जी मैम। मैम इसके लिए क्या इंट्यूशन हमारा बहुत अच्छा होना मैं अभी चाहिए। बताऊंगी, बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, सिर्फ होना हाँ, चाहिए।
जैसे आपकी ओके आपके बच्चे के लिए इंट्यूशन है, हस्बैंड के लिए है, फैमिली के लिए, बस। अगर आपके लिए उनके लिए इंट्यूशन अच्छे हैं तो सफिशिएंट है मेरे लिए, मैं आपको ट्रेन कर दूंगी और अच्छे से सिखा दूंगी। खुद के लिए ओके, थैंक इंट्यूशन यू। परफेक्ट होने चाहिए मेरे के, मुझे पता है मैं मेरी फैमिली के लिए एकदम सही सोचती हूँ, मेरे बच्चे के लिए मैं 100% सही हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए मैं सही हूँ, मेरी फैमिली के लिए मेरी इंट्यूशन सही है। तो मतलब आपकी इंट्यूशन सही है, दैट्स इट, मेरे लिए बहुत, सिखाने के लिए बहुत। ओके, थैंक यू। मोस्ट टाइम। जी वंदना मैम। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम, कैसे हैं? बढ़िया है। जी हम बताइए। अपने लिए सीखना चाहते हैं, और जो हमारे गुरु महाराज होते हैं, हाँ जी मैम। जो कि दूसरी बाहर की जो दवाइयां वगैरह यूज नहीं करते हैं, और बहुत अपने जीवन को बहुत प्रॉपरली लीव करते हैं, उनके लिए हम ये सब करना चाहते हैं। तो बहुत इसलिए, अच्छी। और मैं खुद भी एक ब्रह्मचारिणी ओ, हूँ। मैं भी खुद सैल्यूट है, मैं पहले थी ब्रह्मचारी में, आपको सैल्यूट है। मेरी, हाँ, तो हाँ, तो ब्रह्मचारिणी हूँ, और इसीलिए हम ये सब चीज चीज सीखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, दूसरों के ऊपर भी आती है, तो बहुत उनको भी ज्यादा। हम उनको सही मार्गदर्शन दे सके, सही सबसे रास्ता अच्छा दे सके डेविएशन सामने टूल है वाले मैम। को। इसीलिए हम थोड़ा सा इस चीजों को सीखना चाहते हैं। मैम डेफिनेटली सीखना चाहिए, सबसे इजी प्रोसेस, सबसे अच्छा डेविएशन टूल। लाइक होता है ना, हम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो बहुत डेप्थ कोर्सेज हैं, ये एक छोटा सा टूल है, आप कहीं भी कैरी करो, कोई भी सवाल करो, कभी भी करो, ऐसा इसका कोई टाइमिंग नहीं है। रात को 12 बजे उठ के आप बस अपनी प्रेयर करो, परमात्मा से बात करो, कार्ड से बात करो, आंसर दो, कोई भी कभी भी आया आप आंसर कर सकते हैं, और आपके तो इंट्यूशन वैसे ही हाई क्योंकि होंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि हम लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, यानी हमारे धर्म के मार्ग पर, तो वो हम लोगों से पूछते हैं कि दीदी हम आगे क्या करें, हमें क्या क्या करना हमारे चाहिए, लिए सही है, क्या हाँ, गलत हमारे है, लिए क्या आपके सही ऊपर है। ट्रस्ट तो बहुत करते हैं। हाँ, तो फिर हम लोगों को, हम समझ में ही नहीं आता, कई बार कह भी देते हैं कि सही होगा कि नहीं होगा, तो हमें खुद भी उस पर थोड़ा सा मन कॉन्फिडेंस में नहीं हो रहता पाते। है कि क्या मैं सही हूँ हाँ, क्या नहीं हूँ। सही, कि उनके लिए सही रहेगा कि नहीं, हम जो बता रहे हैं हाँ, वो उनके लिए सही रहना चाहिए, वो क्योंकि क्या है उन्होंने कि, हमारे से इतने हाँ, विश्वास से पूछा है, तो उनके विश्वास पर हम खरा उतर सके और उनको सबसे सही बड़ा पॉइंट गाइडेंस यही दे है, सके। कोई हमारे ऊपर हाँ, विश्वास करके इसलिए, आया है, मैं उसको गलत गाइड हाँ, ना कर दूं, मेरी वजह से उसका हाँ, गलत बस ना हो इसीलिए, जाए, ये एक मन का क्योंकि डर हम होता है। समाज के बीच में रहते हैं, हमारा खुद का पर्सनल कोई हाउस वगैरह तो होता नहीं है, हाँ जी। हम एक आश्रम जैसे उसमें रहते हैं, तो सब समाज के लोग हम लोगों से बहुत जुड़े हुए रहते हैं, दिल इसलिए से कनेक्टेड होते हैं और फेथ भी बहुत करते हैं, सबसे अच्छी बात हाँ, फेथ बहुत, बहुत करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से डेफिनेटली रिस्पेक्ट भी मैम, आपको करते हैं। करना चाहिए, बहुत सपोर्ट करेगा, आपको बहुत सपोर्ट। हाँ, थैंक यू मैम। ठीक है, जय त्रिशा जिनेन्द्र। मैम, जय जी। जय जी। त्रिशा मैम बताइए, आप म्यूट हैं। नमः शिवाय मैम। ओम नमः शिवाय। मैम मेरा नाम मयंका जायसवाल है, त्रिशा ओके। मेरी बेटी है। ओहो, वो ऑनलाइन क्लासेस जी के चक्कर में हम कई जी बार जी कर जी। देते हैं। जी मैम, पर अंडरस्टूड उसका अंडरस्टूड। नेम मैंने चेंज कर दिया अभी अभी, उसका नाम वनिता है मैम। ओके। तो बस उसको हटाना है। मैम, मुझे टैरो सीखना है, लाइक मैं एकदम दीवानी हो चुकी हूँ टैरो के पीछे। मैंने न्यूमरोलॉजी कोर्सेज, दो चार कोर्सेज ऐसे किए हैं। पर एक मेरी फ्रेंड है, उनका भी नाम मनीषा है, ओ। तो उन्होंने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की थी टैरो से। हाँ, और पैरों फिर से तो मुझे होती है। बार बार ऐसा लग रहा कि लाइक मुझे यूनिवर्स जो है बार बार मुझे पुश कर बुला रहा है कि रहा आई है, शुड लर्न, आई शुड अपनी लर्न। तरफ बुला रहा है वो। मैम टैरो बहुत तो ज्यादा। ऐसा ही है। यस मैम, मैं आपको बोल रही हूँ, और मैम मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। होता है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब लाइक ऐसा है बहुत कि ज्यादा अगर आपका मैम। कनेक्शन है डिवाइन से और आप जनरली हेल्प करना चाहते हैं, करना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप बहुत लगेगा ज्यादा चाहूं मैम। मैं कर लूं, बस मैं कर लूं। मैम सब सोर्सेस से, मतलब आप ये सोचो, मैं पूजा करी तो मैं भगवान को बेटी मेरा हाँ, टैरो कैसे भी करा दो, कोई सोर्स दिलाओ, कुछ हो करो गया हो ऐसा। गया, हो गया हो गया, हम पर यही आज बैठे हैं। मैंने देखा कि हाँ, आज वेबिनार है, तो मैंने ज्वाइन किया दैट आई वांट टू लर्न टैरो। करो, डेफिनेटली करो, अगर ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा ना तो डेफिनेटली यू शुड, आपको करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान एक बार आएगा इशारा देने, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, वो घर आके नहीं बोलेगा कि तू कर। वो बार बार आपको इंट्यूशन दे सकता है कि देखो करना चाहिए, पुश कर सकता है, आपके ड्रीम्स में आ सकता है, आपको अट्रैक्ट कर सकता है, बट वो खुद आके भगवान नहीं बैठेगा कि तू आ जा। और मैम उससे ज्यादा आप जानते हो, बिलीव करिए, जब भी मैं इंस्टा या फेसबुक में जब ओपन करी हूँ, वो पहला क्या आता है, टैरो। तीसरे पे टैरो।
तीसरे पे टैरो मतलब कुछ ज्यादा ही, ऐसे कि वो मेरे फोन तो रीड करते हैं हमारे माइंड, हम क्या देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, बट ये बहुत ज्यादा हो रहा है। बट और रील्स पे आप स्क्रॉल कर जाते होंगे, बट टैरो आते ही हाँ आप सुनते हैं, जी पेशेंटली जी सुनते हैं। जी 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 वो होता है, आपको अट्रैक्ट करा, आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जी मैम, जी मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम। चलिए, और कोई बात करना चाहेगा या आगे बढ़े अपन? चलिए आगे चलते हैं। तो सभी ने देख लिया इसका क्या मोटो है यहाँ आने का, किस पर्पज से हम आए हैं। जिस भी पर्पज से आए हैं बहुत अच्छी बात है, टैरो बहुत अच्छा डेविएशन टूल है। हेल्प करिए, खुद के लिए करिए, अर्निंग करिए, सारे सोर्सेस अपने पास अवेलेबल हैं। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं जरूर ऐड करूँ, सेल्फ के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छी बात, क्योंकि मेरी डे टू डे लाइफ में हेल्प हो रही है। मैं कहीं भी स्ट्रक हो जाती हूँ, घर वालों से पूछती हूँ, मदर इन लॉ से, हस्बैंड से घड़ी घड़ी परेशान करती हूँ, अपनी मम्मी को फोन करूंगी, सिस्टर को फोन करूंगी, मेरे पास टैरो डेक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। सेल्फ के लिए मेरा एक मेरे को बेस्ट फ्रेंड मिल गई। लेकिन इसको आपको वैसे ही रखना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे लिए काम कर रहा है। सेल्फ के लिए हमने करा, हेल्प हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, बहुत अच्छा डेविएशन टू। लेकिन जो मेन पॉइंट आता है अर्निंग, आप लोगों में से यहाँ बहुत सारे लोगों ने पहले बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए, डेफिनेटली किए होंगे, मैंने भी किए थे एक टाइम पे। वहां पे बोला जाता है कि आप टैरो करो, नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट सेकंड मंथ से लाख रुपए आएगा। सुना होगा आप लोगों ने। 2 लाख रुपए आप कमाने लग जाओगे, 50,000 रुपए आप कमाने लग जाओगे। मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूँ तो थोड़ा सा मिथ है, लाइक ना अट्रैक्ट करने के लिए कि आप आओ, हम आपको 1 महीने बाद ही लाख रुपए कमा के देने लग जाए। प्रैक्टिकली देखो, आप कोई भी बिजनेस करते हो, कहीं टीचिंग करते हो, खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट डालते हो, तो पहले दिन से कहीं कोई इनकम नहीं आएगी। 1 लाख या 10 लाख भी कमाओ, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आज मैंने आपको सिखाया, आपने अपने लिए किया, आपके कितने इंट्यूशन सही आ रहे हैं, कितने गलत आ रहे हैं, उसको सीखने में, प्रोसेस करने में 1 से 1.5 महीना आराम से लग। ठीक है। सेकंड पॉइंट कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले अपने ऊपर करोगे, अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे, अपनी फैमिली, फिर आप जाओगे फ्रेंड सर्कल में। कोई भी आपसे पूछना है, मेरे घर की चाबी खो गई है, मेरा आधार कार्ड खो गया है, मेरे बच्चे का सिलेक्शन इस यूनिवर्सिटी में होगा या नहीं होगा, ये बिजनेस करूं या नहीं करूं। इनिशियली आप क्या करो कि छोटी हेल्प करो, उसको हेल्प में लो, 11 रुपए लो, 21 रुपए लो, 101, क्योंकि हमें प्रैक्टिस कर। ठीक है। जब उनके प्रिडिक्शन, मतलब जैसे ही आपने उनको बताया कि तेरी ये चीज इस डायरेक्शन में पड़ गया, बच्चे का इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा, जैसे ही उनका वो सही गया, तब फिर आपके पास अर्निंग चालू हो। ये एक रेफरेंस प्रोसेस है। आपका पहला क्लाइंट आया, आपने उसको सही बताया, अब जैसे ही उसकी फ्रेंड, मम्मी पापा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, वो आपको रेफर करेगा, तब आप एक्चुअली अर्निंग स्टार्ट करो। अगर आप, मैं पहले ही क्लाइंट आया, मेरे को उसने पूछा कि मेरी चाबी खो गई है, मेरे बच्चे का एडमिशन कहाँ होगा, मैं उसको बोलूँ मैं 1,000 रुपी, 5,000 रुपी चार्ज करूँ, वो दे तो देगा, काम भी हो जाए। पर नेक्स्ट टाइम अगर वो किसी को रेफर करेगा ना, तो वो सोचेगा यार मैडम की फीस बहुत ज्यादा है, भेजू नहीं भेजू। इनिशियली हमको स्टार्टिंग करनी है थोड़े से, लालच नहीं करना है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खुद को दो। लेकिन जब चौथा पांचवा महीना आएगा ना, और आपके पास जो रेफरेंस बेस, डेटा बेस तैयार होगा ना, बैकअप जब आएगा, तो आप बहुत अच्छे से अर्न कर पाओगे। तब आप 1 लाख नहीं, 5 लाख भी अर्न करो, डेफिनेटली करो। बट अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आज मैं करूँ, 1.5 महीने का कोर्स है, नेक्स्ट मंथ से मेरे को 50,000 रुपए मिलेंगे, थोड़ा सा मुश्किल। 10-15 हजार तक एक्सपेक्ट करना, इससे ज्यादा एकदम से मत करना। ठीक है। तो आप अर्न करोगे डेफिनेट। अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कुछ भी आप, स्कूल ज्वाइन करो, कोचिंग ज्वाइन करो, पूजा पाठ करो, मंत्र करो, कुछ ना कुछ रूल्स हर चीज के होते हैं। तो टैरो डेक के हमारे थोड़े से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, डेफिनेटली करने चाहिए, तभी आपके इंट्यूशंस, टैरो डेक आपको सपोर्ट कर। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रॉपर प्लेस। प्लेस हमारे लिए प्रॉपर चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं मेरी डेस्क पे यहाँ बैठी हूँ, कल डाइनिंग पे बैठी हूँ, परसों सोफे पे बैठी हूँ, फिर बेडरूम में बैठी हूँ, फिर किचन में खड़ी हूँ, किसी का कॉल आ गया, कार्ड निकाला और नहीं। वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना है? आज आप सबके घर में मंदिर है, पूजा का स्थान है, कुछ भी आप लोगों ने बना रखा है, तो क्या आप भगवान को घड़ी घड़ी शिफ्ट करते हैं, सर्कुलर घुमा सकते हैं?
नहीं कर सकते। हमने एक डेस्क बना रखी है, एक मंदिर बना रखा है, एक छोटी सी जगह बना रखी है। वो क्यों बना रखी है? क्योंकि भगवान को भी अपनी जगह पता है कि इस घर में मैं इस जगह रहती हूँ, एनर्जीज मेरे साथ कनेक्टेड है। जब भी मैं वहां जाके बैठूंगी भगवान एनर्जीज मेरे से कनेक्ट होंगी। तो वो प्रॉपर प्लेस पे कार्ड्स को भी पता है कि मैडम रोज आएंगी, शफल करेंगी, अपना बैठेंगी, भगवान से प्रेयर करेंगी और तभी ये कार्ड मेरे को सपोर्ट करेंगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि रोज जगह चेंज करनी है। समटाइम्स होता है लोग हमें बोलते हैं कि आपने बोला प्रॉपर प्लेस बनाओ, मेरा तो छोटा सा एक कमरे का घर है, मैं कैसे बनाऊं? होता है, सवाल आएगा, बहुत सारी बार आएगा। तो उनको बोलो कि कोई बात, छोटे से कमरे में छोटी सी जगह एक कोना अपने लिए सेट करो, भले ही नीचे बैठो, लेकिन वो जगह फिक्स होनी चाहिए। कार्ड्स को, भगवान को, सबको पता होना चाहिए कि मनीषा यहाँ आएगी, डेली यही प्रेयर करेगी और यही अपने कस्टमर के लिए, खुद के लिए कार्ड निकालेगी। तो डिवाइन एनर्जी से आप प्रॉपरली कनेक्शन बना पाओगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रेयर्स मैम मंदिर के सामने भी रख सकते हैं ना? कहीं भी, मंदिर के अंदर नहीं रख, मंदिर ओके के ओके। सामने। अब पूछो मैंने मंदिर के अंदर आपको क्यों मना किया? क्यों मना किया मैम? पीरियड्स में कैसे जाओगे मंदिर में? 7 दिन काम बंद कर दोगे, कोई क्लाइंट आ गया तो? ओके ओके। नहीं कर सकते ना। हम्म, कार्ड तो मतलब कस्टमर तो कभी भी आ सकते हैं, हम्म। ऐसा थोड़ी ना वो पीरियड देख के आएंगे या पहले जाना है या बाद में जाना है। सिर्फ इसलिए नहीं, अदरवाइज आप मंदिर में भी रखो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी वर्क प्लेस बनाओ, किसी भी कोने बनाओ। होता है ना, मेरे घर में जगह नहीं है, छोटा सा एक वो बक्सा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक छोटा सा कपड़ा बिछा लो, साफ सुथरा, प्रॉपर, वहीं अपने कार्ड हमेशा होने चाहिए। इतना सा ही करना है, प्रॉपर प्लेस आपको पता होना चाहिए, मुझे यहाँ बैठ के कार्ड से शॉपिंग करनी है या निकाल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेयर्स, प्रेयर्स क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम भगवान से प्रेयर नहीं करेंगे, हम हमारे कार्ड से प्रेयर नहीं करेंगे, कैसे हम कनेक्ट हो पाएंगे? आज आप दुकान जाते हैं, पढ़ने बैठते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं भी हम जाते हो, सबसे पहले प्रेयर्स होती है। आज स्कूल हमको बचपन से सिखाया गया, सबसे पहले स्कूल में क्लास चालू होने से पहले प्रेयर करो, हाथ जोड़। गले पे जाते हैं, दुकान पे, शॉप पे, अपने बिजनेस पे, सबसे पहले माथा टेकते हैं, प्रेयर करते हैं, दीपक जलाते हैं। ये हमारी रोजी रोटी है। भले ही रोजी रोटी आप इससे अर्न नहीं करना चाहते हैं, खुद के लिए करना चाहते हैं, पर आप ये तो चाहेंगे कि मेरे को सही आंसर करे। तो एक तरह से ये हमारा गल्ला है, इससे हम प्रेयर करके ही कनेक्ट हो पाएंगे। प्रेयर करना है सबसे पहले, आप अपने भगवान को याद, जिसको भी आप मानते हो, मैं नहीं कहूंगी माता रानी को करो, ओम नमः शिवाय करो, चाहे कुछ भी, जो आपको ठीक लगे, जिससे आपका कनेक्शन, जिसका आप दिल से मानो। पहला हमें भगवान को याद करना है। दूसरा, हमें टैरो डेक, टैरो डेक को ऐसे लिया, डेली सुबह ऐसे हाथ में लो, इनसे बात करो। है टैरो डेक, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरा क्लाइंट आया है, मैं खुद के लिए बात करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ आंसर्स चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये दो काम आपको सबसे पहले करने ही है। मतलब किसी के लिए भी रीडिंग करनी है, चाहे खुद के लिए करनी है, चाहे क्लाइंट के लिए करनी है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं सुबह सुबह उठी, मैंने कार्ड से प्रेयर करी, शफलिंग करी, रखा, हो गया मेरा 12 बज गए, मैंने बंद करा, रख दिया। अब शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे मेरे पास फिर से क्लाइंट आ गया, मुझे दोबारा से प्रेयर करनी पड़ी, क्योंकि मेरा और डिवाइन का, मेरा और टैरो डेक का 8-10 घंटे का बीच में गैप था। उनको नहीं पता कि मैं वापस से रीडिंग करने बैठी, तो सिर्फ 1 सेकंड, 1 मिनट लगता है, हे भगवान मेरा सपोर्ट करना है, टैरो डेक मेरा सपोर्ट। आप दोबारा से प्रेयर करोगे, करो स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चेक योर एनर्जीज। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, प्लीज अपनी एनर्जीज को चेक करके बैठो। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जैसे आज मैं काम करने बैठी, मेरी एनर्जीज मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कैसी है, क्यों नहीं पता? अभी मैं जब यहाँ बैठी तो 10 मिनट पहले मैं बच्चों को बहुत डांट रही, पढ़ते नहीं हो, एग्जाम सिर पे आ गए हैं, कल से हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे सिलेबस होगा। हस्बैंड से मेरी किसी बात पे फोन पे लड़ाई हो गई, मेरी किसी फ्रेंड का, जैसे कि अभी मैम मैम थी यहाँ पर, उनका अर्जेंट कॉल आ गया, माइंड उनका चला गया वहां पे कि कुछ इमरजेंसी हो गई और आना है। कुछ भी XYZ अगर आपकी लाइफ में चल रहा है और अभी 10 मिनट पहले आपकी एनर्जीज नेगेटिव थी, तो जब आप रीडिंग करने बैठोगे तो क्लाइंट के लिए या आपके लिए आंसर सही नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा माइंड, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि बच्चे को भी जाके डांटना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अरे यार मेरे को तो भागे भागे हॉस्पिटल जाना है, मैं कैसे, मतलब ठीक है फॉर्मेलिटी कर रही हूँ, निकाला और बताऊँ।
कभी भी मेरे आंसर एक्यूरेट नहीं आए। तो कभी भी ऐसा होता है, आप टैरो पे काम करने बैठते हैं तो सबसे पहले अपनी एनर्जीज चेक करो। सिंपल सा प्रोसेस है, बैठो, रिलैक्स हो जाओ, 5 मिनट भगवान से प्रेयर करो। बैक ऑफ द माइंड कुछ भी चल रहा है, कोई क्लाइंट आ गया, फोन आ गया, बोलो सर 5 मिनट मैम प्लीज 5 मिनट रुको, मैं कहीं स्ट्रक हूँ, मैं 5 मिनट में आपसे बात करती हूँ। खुद को नॉर्मल करो, रिलैक्स हो जाओ। नहीं हो पा रहे हो, मेडिटेशन करो, उस बात को दिमाग से निकालो, टैरो से बात करो। खुद के लिए एक कार्ड निकालो सबसे पहले। क्या मैं कार्ड निकालूं, मेरी एनर्जीज पॉजिटिव है, यस नो में आपको आंसर मिल जाएगा। 5 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में, उसके बाद आप रीडिंग करें, तभी एक्यूरेट आंसर आए। बहुत सारे टैरो रीडर्स होते हैं जो कहते हैं कि हमने टैरो रीडिंग सीखी है यहाँ से वहां से वहां से, बट आंसर सही नहीं आते, प्रिडिक्शन सही नहीं जाते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आप प्रेयर नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज चेक नहीं कर रहे। कॉल आया, क्लाइंट है, साहब मेरा तो अर्जेंट वाला, पैसे देके जाएगा 1000 रुपए, झट से कहीं भी है स्ट्रक हुए, कार्ड निकाले, निकाल दिया और बता दो। आंसर आपके सही नहीं आएंगे। अपनी एनर्जीज चेक करो, क्या मैं उस टाइम बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हूँ या बहुत ज्यादा दुखी तो नहीं हूँ, कुछ भी मेरे माइंड में XYZ चल तो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दुख के मोमेंट पे होगा, खुशी में भी होता है। अभी अभी मेरे पास फोन आ जाएगा कि मेरी फैमिली में कोई फंक्शन आ गया, मैरिज आ गया, तो मेरी प्लानिंग चालू हो जाती है, कब जाना है, रिजर्वेशन करवाना है, कपड़े लेने हैं, ये कोई भी मोमेंट हो, चाहे हैप्पी हो चाहे सैड, रिलैक्स हो, अपने दिमाग को शांत करो, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाए तो प्लीज थम्स अप दे दिया करो, मेरे को समझ में आ जाएगा, एक्सप्रेशन किसी के नहीं दिख रहे हैं क्योंकि। थैंक यू वन्ना मैम, थैंक यू निधि जी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। थैंक यू जसवंत मैम। शफलिंग, शफलिंग बहुत सारे लोग करते हैं, आपने देखा भी होगा कैसे करते हैं। सिंपल सा ऐसे करो, बहुत सारे मेथड है, देखा होगा ताश के पत्ते बच्चों को खेलते हुए बचपन में, हमने भी खेले हैं। ये शफलिंग का प्रोसेस है। कोई लोग कैसे कर, बहुत सारे प्रोसेस, कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शफलिंग के मेथड सिखाए जाते हैं। सिर्फ आप जिससे कनेक्टेड हो, जो आपको कंफर्टेबल हो, कि आज मैं इस तरह से शफलिंग कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, मेरे कार्ड मेरे हाथ में ही है, घड़ी घड़ी गिर गिर के नहीं पड़ रहा है, ऐसे कर रही हूँ तो भी मेरे लिए मेरे कार्ड कंफर्टेबल है, उनको पता है कि मैं कर रही हूँ और मैं घड़ी घड़ी गिरा नहीं। ठीक है, शफलिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप करो, आराम से करो, कोई इसका रूल रेगुलेशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पिक कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझ लेना। पिक कार्ड होता है कि जब हम कार्ड्स शफल करें, इसके बाद हम इसको फैलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे हाफ सर्कल हाफ मून के जैसे बनाते हैं। तो जब भी हम ये करेंगे तो राइट हैंड से हम स्प्रेड करें, पॉइंट मेरा याद रखना प्लीज, राइट हैंड से हम इसको स्प्रेड करेंगे और लेफ्ट हैंड से हम इसको पिक करें। ये क्यों किया जाता है? विवेक क्वेश्चन है कि इससे करूं या इससे करूं, हाथ तो दोनों मेरे ही हैं, कार्ड्स भी मेरे ही हैं, डिवाइन एनर्जीज भी मेरी ही है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपने कभी सुना हो तो देने का हाथ होता है राइट, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग पहले भी कहते थे सीधे हाथ से दिया करो, दान देना है, कुछ भी देना है सीधे हाथ से देना। लेफ्ट हैंड लेने का, तो कभी भी हम स्प्रेड करेंगे तो राइट हैंड से, पिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड। ये थोड़ा सा आप लोग याद करोगे तो एनर्जी से बहुत जल्दी कनेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कॉर्ड कटिंग की तरफ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में हैं, कॉर्ड कटिंग बहुत सारे लोग जानते होंगे। क्या कोई करता है यहाँ पे कॉर्ड कटिंग? किसी को आइडिया है कॉर्ड कटिंग होती क्या है? किसी को भी आइडिया है तो प्लीज बताओ, कॉर्ड कटिंग क्या होती है? हाँ जी मैम बताओ प्लीज, आपका हैंड रेज है। जी मैम। मैम जो हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं अपने क्लाइंट को, देने के बाद वो एनर्जी से कनेक्शन जो मैंने दिया उनको, वो एनर्जी से कनेक्शन काटने के लिए हम कॉर्ड को 3 टाइम्स सिजर जैसा बनाकर कट 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 बोल करके और इस तरीके से झाड़ा लगाते हैं बॉडी में। करेक्ट मैम? सही, लेकिन ये आप अपने लिए कर रहे हैं या आपके क्लाइंट के लिए कर रहे हैं? मैम मैं दोनों के लिए, जैसे मैं अपने लिए तो नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए करती हूँ तो मैं कॉर्ड कटिंग करती हूँ, और लेकिन अगर किसी आपने क्लाइंट के क्लाइंट के लिए कुछ भी बात करी तो फिर उसके बाद मैं तुरंत करती हूँ मैम, और नमक के पानी से मैं अपने हाथ धोती हूँ मैम। कॉर्ड कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, थैंक यू मैम। वेलकम कॉर्ड कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सबके लिए। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे आज मेरे पास एक क्लाइंट आया,
मैंने उसका कार्ड रीडिंग करी, कुछ भी बताया। अब उसकी लाइफ में अगर कोई भी ट्रबल, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ भी अगर उसको परेशानी है, ठीक है, मैंने उसकी रीडिंग करी। अब सेम टाइम पे मेरे पास दूसरा दूसरा कोई भी क्लाइंट है, पैरेलल में बैठा हुआ है, मैंने कॉर्ड कटिंग नहीं करी, तो उसकी एनर्जीज मेरे नेक्स्ट क्लाइंट में जाए, नेगेटिव एनर्जी, मेरे आंसर सही नहीं आएंगे। क्योंकि जब मैं पहली बार कर रही थी तो मैं किसी भी मैम के लिए कर रही थी, दूसरी बार कर रही हूँ तो 15 मैम के लिए कर रही हूँ या निधि मैम के लिए कर रही हूँ, दोनों की एनर्जीज मिक्स हो जाए। अगर चलो कोई क्लाइंट नहीं भी आया, ठीक है, मैं कहती हूँ कोई क्लाइंट नहीं आया, आपकी मैंने वंदना मैम की करी और उसके बाद मैंने ऐसे कैसे कार्ड रख दी, तो क्या होगा कि किसी की लाइफ में कुछ भी चल रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम आप लेके आए हो, तो वो एनर्जीज मेरे पास है, वो मुझे स्टक करे। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि वो किस लेवल तक स्टक कर, मतलब हमने ऐसे ऐसे क्लाइंट देखे हैं कि अगर हम कॉर्ड कटिंग नहीं करते हैं तो समटाइम्स जो उसको प्रॉब्लम है, लाइक उसके हैंड में पेन है तो मेरे शोल्डर्स में पेन आ जाएगा, उसके बैक में अगर कुछ इशू था तो वो मेरे तक एनर्जीज आ जाती है। अगर वो मेरे को हेडेक का प्रॉब्लम लेके आया या वो बहुत नेगेटिव है, तो और अगर मैंने कॉर्ड कटिंग नहीं करी तो रात तक या कल सुबह तक मेरी नेगेटिव, इतनी नेगेटिव एनर्जीज मुझ में आ जाएंगी कि मैं अपने घर वालों से लड़ूंगी, चिड़चिड़ करूंगी, बीमार जैसा फील। कॉर्ड कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबको करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्लीज आप लोग खास तौर से ध्यान रखना, किसी भी क्लाइंट का या खुद के लिए कभी भी टैरो रीडिंग करो, कॉर्ड कटिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस है। एक मैम ने अभी बताया हैंड से, बहुत साइड से करते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस, हम आपको सारे प्रोसेस बताएं। सिंपल सा है, अभी मैं आपको एक बताती हूँ, यहाँ से ऐसे कैंची बनाई, कट 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 3 टाइम्स कट किया, दैट्स। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हम आपको सिखाएं। नेक्स्ट मैम आता जो आप कट कट, सॉरी टू इंटरप्ट नहीं यू, नहीं, इट्स ओके, बताएं। मैम जो आपने सीजर टाइप में कट कट बताया तो वो नेबल एरिया पे अपनी फिंगर को ले जाएंगे या जस्ट किसी भी डायरेक्शन में? कहीं भी, किसी भी डायरेक्शन। अब मैंने आपको लेवल पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि लेवल वाला जो प्रोसेस है वो हम तब करते हैं जब हमारे पास क्लाइंट का, क्लास में मैं बताऊंगी कि जैसे अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, आधे घंटे का मेरे पास सेशन लेके आया, अब मुझे जरूरी है कि वो प्रॉपर उसको लेवल से लेके और पूरा अपना बॉडी से कर, वो एक प्रोसेस होता है। लेकिन ये अभी जो मैंने कट कट कटा बताया कि हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म से होते हैं, जैसे अभी ख्याति मैम एक प्लेटफॉर्म पे आ, ठीक है, अब उनके पास बैक टू बैक, अगर आप कभी एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप गए हैं तो वहां आप देखेंगे क्वेश्चन लाइन से आते हैं फ्रिक्वेंटली, एक सेकंड भी नहीं देते आपको। तो अगर आप वो वाला प्रोसेस करने बैठोगे तो बहुत सारे क्लाइंट जाते हैं। तब हम यही करते हैं कि कार्ड हमने निकाला, उससे पहले कट 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 एनर्जीज कट हो जाए, ओके मैम। ठीक है। बाकी जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली हम आपको पूरा की पूरा बताएं। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, चार्ज योर कार्ड्स। कार्ड को क्यों चार्ज करना है भाई, पेपर ही तो है, क्यों चार्ज करना है। मोबाइल को चार्ज करते हैं, आजकल तो सब कुछ चार्ज करना जरूरी हो गया। खुद को चार्ज करते हैं, 6-8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा। थोड़े टाइम बाद तो हम बेहाल हो जाते हैं कि नहीं अब तो रात का काम भी नहीं होगा। जैसे हम खुद को चार्ज करते हैं वैसे कार्ड को चार्ज करना बहुत जरूरी है। क्यों चार्ज करना है इसको, आज मैंने रीडिंग स्टार्ट करी सुबह से और शाम तक होते होते मैंने 10-15 रीडिंग कर, कुछ इसमें नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, डेफिनेटली पॉजिटिव तो बहुत कम ही होंगी, नेगेटिव ज्यादा। तो एक टाइम पीरियड आता है, इनका भी अपना एक लेवल है कि अब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, इनको चार्ज करना जरूरी है, सबको करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है मेरे पास बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं आ रही है, कोई महीने में 2-5 रीडिंग आ रही है, तो 1 इन अ मंथ, लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली रीडिंग कर रही हैं, दिन में 5-10-15-20 रीडिंग कर रहे हैं, तो हर हफ्ते इसको चार्ज कर। चार्ज करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, एक तो मैं यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहला है फुल मून, पूर्णिमा दिन सुना है हमने, फुल मून का दिन आता है, अपने कार्ड्स को बॉक्स के अंदर रखो, फुल मून के नीचे रख दो। आपके घर में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ फुल मून की लाइट आएगी, आपको पता है रात को उसके कनेक्शन में आना चाहिए, जस्ट उसकी रेस पड़नी चाहिए, पूरी रात आपको वहां रखना है, आपके कार्ड चार्ज हो जाए। सबसे पहला प्रोसेस, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, इसके साथ हमें लौंग और कपूर, 7 लौंग 1 कपूर की टुकड़ी कार्ड्स के साथ आप हमेशा से रखो, ऑलवेज रखो।
तो ये आपको कभी नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं होगी, इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। ठीक है। थर्ड प्रोसेस सबसे इजी मैम प्रोसेस, जब मैम हमारे पास कार्ड्स कैन यू आते हैं प्लीज ना, रिपीट मैम? मैम क्या क्या रखना है उसके साथ में? क्या क्या रखना है? वो अभी आपने एक बताया था कि कपूर, लॉन्ग। हाँ मैं दोबारा से, एक कपूर हाँ। और 7 लौंग, क्लोव, अच्छा। अच्छा। एक बस पॉली बैग में बांध के कार्ड्स के हाँ। साथ रख देना। अच्छा दैट्स इट, अच्छा। वो अपने आप ऑटोमेटिकली चार्ज होते रहेंगे, उसमें नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएगी। अच्छा लौंग, मैम, कपूर, एक एक कपूर और 7 लौंग रखनी है, और मतलब ऐसा भी है कि मतलब कुछ दिन बाद इनको रिप्लेस करना है? थोड़े टाइम में कपूर अपने आप मेल्ट हो जाते हैं। हाँ, और मतलब जो लौंग होगी वो कितने दिन बाद रिप्लेस करनी होगी? जब आप कपूर को हटाओगे तो लौंग को भी हटा देना, मिट्टी में गाड़ देना, फ्लश कर देना, कोई इशू नहीं, उसमें नेगेटिव ठीक। एनर्जीज होती है, आप फ्लश कर दो, सबसे बढ़िया। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? चलिए आगे। अच्छा, लास्ट प्रोसेस मैं बता रही थी कि सबसे इजी प्रोसेस है एक, जब भी हमारे पास कार्ड्स आते हैं ना तो ये सीक्वेंस में होता है। अगर किसी के पास कार्ड्स हो तो उसको पता होगा कि जब हमारे पास कार्ड आए तो ये पूरे के पूरे सीक्वेंस में आते हैं, लेकिन जब हम रोज शफलिंग करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाए। तो जब भी आपको लगे कि आज मेरे कार्ड्स हो गया, बहुत सारी रीडिंग मैंने कर ली, नेगेटिव एनर्जीज मुझे फील हो रही है कि हो सकता है क्योंकि मेरे प्रिडिक्शन सही नहीं आ रहा, तो आज मैं इसको चार्ट कर लेती हूँ। तो आपको सिंपल सा प्रोसेस करना है, सारे कार्ड्स को वापस से सीक्वेंस में जमाना। ठीक है, सिर्फ सीक्वेंस में जमाना है, बॉक्स में रखना है, और रात भर के लिए अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थान में, जहां भी आप जिसको भी मानते हैं पूजा स्थान में छोड़ दो, पूरी रात के लिए। दैट्स इट, कुछ नहीं करना। डिवाइन की एनर्जी, भगवान की एनर्जी अपने आप उसको मिल जाएगी, वो चार्ज हो जाएंगे, सुबह आप उठाओ और यूज में ले। समझ में आ गई प्रोसेस? सबसे इजी प्रोसेस। कोई डाउट किसी को यहाँ तक कि आगे चले? मैम मतलब कार्ड को सीक्वेंस में रखना क्या होता है? मतलब सीक्वेंस क्या होता है? जब आपके पास कार्ड आएंगे ना तो सबसे पहले उसमें होते हैं मेजर अरकाना के कार्ड, 0 से लेकर 21 तक। हाँ। उसके बाद होते हैं माइनर अरकाना के कार्ड। माइनर अरकाना में भी क्या होता है, कप्स, पेडिकल्स, स्वॉर्ड्स एंड वैक्स होते हैं। हम्म, हम्म, अब जो पेज के कार्ड हैं और जो जितने भी कार्ड होते हैं, मतलब एक सूट के 14 कार्ड होते हैं अगर आपको पता हो तो, हाँ। उसको हम सीक्वेंस में जमाएंगे। पहले कप्स, बैंड्स, चारों के चारों सूट्स, और उसको बॉक्स में बंद करके एज इट इज मंदिर में। उसका सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगी, टेंशन मत लो। हाँ। और मैम ये मतलब सीक्वेंस में हमें जो है कितने कितने दिन बाद रखने पड़ेगा मंदिर मैंने में? अभी अभी बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा रीडिंग कर ली है तो हम्म, एवरी वीक कर। अगर आपको लगता है महीने में बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं आई है, मेरे पास थोड़ी बहुत ही है, 10-15, वन हाँ। सिनेमा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन कि आपने कितनी नेगेटिव एनर्जीज उसको दी है, उससे कितने आंसर लिए, सिर्फ इतना सा आपको करना। ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपको, क्योंकि आपको पता होगा ना कि आपके क्लाइंट कैसे आए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाले आए थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, बहुत ज्यादा सवाल मेरे पास ऐसे आए थे, किसी के रिलेशनशिप, किसी का हेल्थ, किसी का करियर स्पॉइल है। पता है नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, इनको चार्ज होने की जरूरत है, कर लो, किसी भी ठीक दिन है। कर लो। ठीक है मैम। चल आगे बढ़े। सॉरी टू इंटरप्ट, बस मैंने थोड़ा बीच में मिस हुआ। आपने एक तो बेसिकली ये बताया कि जब भी रीडिंग करो तो आपने कॉर्ड कटिंग करनी है, आपने वो सिजर का साइन बताया। चल, और एक जो मुझे सुनाई दिया, आपने कहा कि लौंग और कपूर वगैरह रखने हैं वाइल डूइंग द रीडिंग। हाँ हाँ, और नहीं वी नहीं कैन। नहीं, एक रीडिंग के टाइम हो, जब आपकी रीडिंग हो जाए, कार्ड्स के साथ एक लौ, सॉरी 7 लौ और एक कपूर हमेशा रहना चाहिए। एक छोटा सा पॉली बैग बनाओ, छोटा सा, उसके ओके। अंदर रख दो, कार्ड्स के साथ हमेशा पड़ा रहे, तो ओके। नेगेटिव एनर्जीज उसको इम्पैक्ट ज्यादा नहीं, वो हमेशा के लिए। ओके। एनीथिंग अदर, मैंने कुछ मिस किया क्या? मैं सच में मुझे नहीं पता आपने कब से ज्वाइन किया, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, प्लीज आप सुन लेना। फिर ओके, भी कोई थैंक यू। इशू हो तो मेरे को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर थैंक लो, यू। कोई थैंक यू। इशू नहीं। थैंक यू। क्योंकि मुझे नहीं सच में पता कि आपने क्या, कहाँ से ज्वाइन हाँ, किया नहीं, था। मैं यही रूल्स सुन रही थी तो बीच में किसी का कॉल आ गया, हाँ, तो वही शफलिंग था। तक हाँ। आपने देख लिया था, पिक कार्ड आपने देख लिया था। आई थिंक थोड़ा सा मिस हुआ है। मैंने शफलिंग तक, सीक्वेंसिंग हाँ, सीक्वेंसिंग वगैरह वाली बात सुनी है, जो आपने कहा कि सीक्वेंस में लगा लेने हैं। वो वो सुना है कि मंदिर में रख देना है चार्जिंग के चार्ज लिए। करने के तरीके हैं, वो चार्ज करने का प्रोसेस। हाँ।
आप प्लीज रिकॉर्डिंग सुनना, फिर भी ठीक है समझ नहीं ठीक आया है। मुझे प्लीज कॉल करना, मैं हाँ बिल्कुल जी, माइंड नहीं करूंगी, मेरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। क्योंकि अभी ना बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे हम रिपीटेशन, थोड़ा सा टाइमिंग का हो जाता है ना सबको, दैट्स वाई मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी मैम। चलिए आगे चलें। हाउ टू रीड कार्ड के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि भाई कार्ड को पढ़ना कैसे है। 78 कार्ड है, 78 कार्ड्स, याद करना तो बहुत मुश्किल है। अब तो पढ़ाइयाँ होंगी नहीं, उम्र इतनी हो गई है हमारी, अब नहीं कर सकते पढ़ाई। तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रोसेस है कि हम आपको जो रीडिंग बताएंगे वो नंबर से बताएं। नंबर से कैसे? अगर आप लोगों में से किसी को भी न्यूमरोलॉजी आती है तो न्यूमरोलॉजी के कुछ फिक्स होते हैं। एक नंबर वाला क्या कहता है सन, 2 नंबर वाला मून क्या कहता है, 3 नंबर वाला जुपिटर क्या कहता है। सुना है किसी ने इस बारे में? न्यूमरोलॉजी किसी को आती है? यस मैम। यू। यस न्यूमरोलॉजी मैम। आती है। तो उससे सबसे पहले हम रीडिंग जो करेंगे कार्ड्स की, सबसे इजी प्रोसेस है आप नंबर से ही। कुछ कार्ड्स पे नंबर लिखे रहते हैं, कुछ पे नहीं लिखे हैं। अगर कार्ड पे नंबर लिखे हैं, जैसे कि मेरे हाथ में एक कार्ड है 3 नंबर का, लिखा हुआ है इस पे, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है हिंदी लैंग्वेज में 3 नंबर। मैम तो यस मैम। ठीक है, तो इसकी हम रीडिंग उसी हिसाब से करें। तो इसको हम सिंपल सा बता सकते हैं, 3 नंबर के अकॉर्डिंग जो भी उसकी होती है ना, कि 3 नंबर वाला जुपिटर वाला होता है, नॉलेजेबल होता है, जो भी होता है वो हम उसको बताएं। तो सबसे पहले जो हम रीडिंग करेंगे वो नंबर्स के अकॉर्डिंग करें। अब सारे कार्ड्स पे तो नंबर होते नहीं है, या कुछ कार्ड पे 10 के बाद भी होंगे, 11 12 13 14। तो हम सभी नंबर्स को 9 तक में कन्वर्ट करेंगे। 1 से 9 की हम नंबर्स के जो भी उसके बेनिफिट्स, क्या उसकी क्वालिटीज हैं, वो सब हम क्लाइंट को बताएं टैरो कार्ड। ठीक है। दूसरा नंबर आता है कलर। कलर से कैसे? कलर का आप लोगों ने सुना होगा, व्हाइट कलर होता है पीस का होता है, ब्लैक कलर होता है नेगेटिव एनर्जीज का होता है, ब्लू कलर होता है कम्युनिकेशन का होता है। तो इन सब के थ्रू भी हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग तभी आसान होगी क्योंकि अगर हम रटने बैठेंगे एक एक कार्ड को तो वो पॉसिबल है नहीं, प्रैक्टिकल इतने सारे कार्ड्स। तो हमारे लिए सबसे इजी है, सबसे पहले नंबर्स हमें आने चाहिए 1 से 9 तक। न्यूमरोलॉजी आती है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। नहीं आती है थोड़ा बहुत तो हम बताएंगे ही बताएंगे इस कोर्स में, क्योंकि नंबर्स हमें बताने हैं तो न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा पार्ट हम इसमें बताएं। थर्ड होते हैं पिक्चर्स। बचपन में आप सबने कॉमिक्स देखी है, बहुत सारी आती थी कॉमिक्स। मूवीज भी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल साइलेंट होती हैं, समझ में आती है कॉमिक्स। तो हम पिक्चर लैंग्वेज से भी पढ़ें। अब जैसे किसी कार्ड में सन है, किसी में मून है, किसी में डिवाइन बना हुआ है, तो पिक्चर देख के हम कैसे पता करेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। ये कार्ड किसी को समझ में आ रहा है क्या, क्या कहता है ये कार्ड? साइन लैंग्वेज और पिक्चर किसी को समझ में आ रही है? दिख रही है आप लोगों को हाँ। ये पिक्चर? हाँ मैम, 2 ऑफ कप्स का है। क्या वो कहता है ये लव, कार्ड? लव और हार्मनी का है। क्या कहता है? अच्छा, सिर्फ आपको चलो टैरो रीडिंग आपने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, सिंपल हाँ। पिक्चर देख के हमें क्या दिखता है? कोई प्रपोजल है, अच्छे रिलेशनशिप में है, अच्छा मूवमेंट शेयर कर रहे हैं, कार्ड देख के समझ में आ जाता है। मैम पॉजिटिव दिख रहा है इसमें सब। और लेकिन मतलब आप देखो ना, प्रपोजल दिख रहा है, कोई कप्स इमोशन शेयर कर रहे हैं, हैप्पी यस मूवमेंट मैम। शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑफ, क्या दिख रहा है कार्ड देखकर? खंजर को ऊपर है। नेगेटिव है मैम, नेगेटिव है। नेगेटिव तो है, किसी ने बहुत बुरी तरह से जख्मी किया है क्योंकि पीठ पे वार किया हुआ है। हार्ट, हाँ यस मैम, हार्ट है। हर्ट है। तो हम्म, ऐसे ही पिक्चर्स देख के हम सबसे आसानी, मतलब बहुत इजीली टैरो रीडिंग सीख सकते हैं। क्या कहता है? आंखों पे पट्टी बांध रखी है, समझने की कोशिश कर रहे हैं साहब हमें करना क्या है लाइफ में। ऐसे ही हम सिर्फ पिक्चर रीडिंग से भी कार्ड पढ़ सकते हैं। हैप्पी फैमिली, हैप्पी मूवमेंट। तो हम आपको टैरो को वैसे रीड करना नहीं सिखाएंगे कि भाई एक एक कार्ड रटना है। पिक्चर रीडिंग, साइन लैंग्वेज से टैरो रीडिंग बहुत इजी। क्लाइंट आया कि भाई मेरे बारे में थोड़ा सा बता दो मैडम, क्या चल रहा है। कार्ड निकला, कुछ भी कार्ड आप निकालो, तो मैं इसको सिंपल बोल दूंगी सर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज आ रही है लाइफ में, 2 ऑप्शंस हैं, आप एक चूज करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं। कुछ पिक्चर देख के हमें रीडिंग करनी है, वही हमको आपको सिखाना है साइन लैंग्वेज में। आपको आया क्या सेलिब्रेशन होगा? बेटियों का कार्ड आ गया हमारे पास, तो आ रहा है सेलिब्रेशन का कार्ड। पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा। कोई कहे कि
मेरी जॉब में बहुत स्ट्रेस चलता है। क्यों चल रहा है साहब? आप ओवरबर्डन हो, अपना काम किसी पे करने ही नहीं देते हो, सब कुछ आपको खुद अकेले ही करना है। आप किसी की हेल्प ले सकते हो, आप लेना ही नहीं चाहते हो। दिख रहा है कार्ड साफ साफ, पिक्चर से समझ में आ रहा है? तो हम जो भी रीडिंग करेंगे वो साइन लैंग्वेज पिक्चर्स देख के भी करें। समझ में आया यहाँ तक? चल, अब चलते हैं आगे। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमारे कार्ड के साथ बहुत ज्यादा काम करते हैं। 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एयर, फायर, वाटर, स्काई एंड अर्थ। इसका यूज कैसे करेंगे मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। कंटेंट में इसको बाद में देखेंगे। अब हम कार्ड्स को आते हैं, हमने बेसिक सारा कर लिया है। अब हम आते हैं कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, बेसिक पार्ट सबका क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो अभी यहाँ तक मेरे से पूछो, क्योंकि अब मैं सिर्फ कार्ड्स पे आ रही हूँ, कार्ड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वहां तक किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। हम सब है, थैंक यू। चल, मैंने बताया था हम राइडर वेट के कार्ड्स पढ़ने वाले हैं। 78 कार्ड्स का डेक है हमारे पास। इसमें जो कार्ड्स होते हैं, मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स होते हैं। 22 कार्ड्स होते हैं मेजर आर्काना, और माइनर आर्काना के होते हैं 56 कार्ड। मेजर अरकाना के जितने भी कार्ड होंगे वो हमारी लाइफ के हमें बिग इवेंट्स बताएं। अब बिग इवेंट्स कौन कौन से हैं? कोई जानता है बिग इवेंट्स कौन से होते हैं हमारी अपनी लाइफ के? मैम just like marriage or baby conceive and just like and job opportunity. बिल्कुल सही है। और किसी को पता है कुछ? मैं बताऊं? चल, मेजर अरकाना के जो कार्ड्स हैं, बिग इवेंट क्या होता है? बिग इवेंट होते हैं हमारी लाइफ में जो भी इवेंट 1 2 बार आए, ज्यादा से ज्यादा 3 बार आए। जैसे कि बच्चा 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। जॉब हम 1 बार चेंज कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार। घर हम 1 बार बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं। मतलब कोई भी बिग इवेंट जो हमारे लाइफ में 1 बार होने वाला है या ज्यादा से ज्यादा 2 3 बार होने वाला है। शादी, बच्चा, घर, दुकान, मकान, जितने भी बिग इवेंट्स हैं ये सब मेजर आर्काना के पार्ट। मेजर अरकाना के कार्ड से हम इसको बहुत आसानी से पढ़ के बता सकते। ठीक है, अब मैंने बोला 22 कार्ड और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0 to 21। ये क्यों लिखा हुआ है? 0 नंबर का जो हमारा कार्ड होता है वो फूल का होता है। सबसे पहला जो कार्ड है वो 0 है। पृथ्वी की शुरुआत शून्य से हुई थी। कोई भी काम, बिजनेस, कुछ भी हम चालू करते हैं शून्य से करते हैं। कहते हैं ना, जमीन से उगा हुआ बंदा है, बिल्कुल शून्य से चालू किया है, ग्राउंड से हम चालू हुए हैं। तो इसमें भी सेम वैसा ही है, शून्य से हमारा काम चालू होगा। कार्ड्स का जो पहला नंबर है वो 1 नंबर है, लेकिन कार्ड शुरू 0 से होंगे। टोटल 22 कार्ड्स हैं मेजर अरकाना के बिग इवेंट लाइफ के बताए। ठीक है, 0 कार्ड, 21 कार्ड्स, बिग इवेंट ऑफ लाइफ। अब हम आते हैं माइनर आर्काना। माइनर आर्काना क्या करता है? हमारी डेली लाइफ के छोटे छोटे जितने भी इवेंट्स होते हैं, स्मॉल इवेंट, डेली लाइफ के events, उन सब में ये हमारी हेल्प करता है। छोटे इवेंट कौन से होते हैं बताएगा कोई? छोटे छोटे इवेंट्स हमारी डेली लाइफ में कौन से? जी मैम। मैम फॉर एग्जाम्पल जैसे कल का मेरा दिन कैसा जाएगा, जस्ट लाइक और छोटी छोटी जैसे प्रॉब्लम पूछना है कि ये रिकवर, जैसे फीवर है फॉर एग्जाम्पल कि ये फीवर रिकवर हो जाएगा, या मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लूं या आयुर्वेदिक दिस क्लिनिक में मुझे ये बेस्ट मिलेगा गाइडेंस या नहीं मिलेगा। यस, जस्ट कुछ भी और कोई बता सकता है? थैंक यू मैम। थैंक और यू किसी मैम। को और किसी को पता है कुछ? मैम एक और एग्जांपल, जैसे जस्ट डीलिंग करने जा रहे हैं तो इसके साथ मेरी पार्टनरशिप ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, जैसे मन में बहुत क्वेश्चन हाँ, यस जो में क्या आप आंसर दो? डेली बहुत। यस मैम। एक्चुअली अगर बात करें तो लाइफ में तो हमारे इतने सवाल दिन भर में चलते हैं, और आधे सवालों के लिए तो हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। मम्मी, बहन, हस्बैंड, मदर इन लॉ, बच्चे। बेटर है कि टैरो से पूछ लेते हैं, यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मेरा बच्चे का एग्जाम कैसा होगा, ट्रैवल मेरे को कैसा रहेगा, आज मेड आ रही है नहीं आ रही है, बरसात बहुत हो रही है, बच्चे को स्कूल भेजो। कुछ भी पूछो, कुछ भी जो आपको पूछना है।
डेली लाइफ के जितने भी हमारे इवेंट्स हैं डेली लाइफ, वो सब हम माइनर आर्काना से पूछ सकते। टोटल 56 कार्ड होते हैं माइनर आर्काना के। ये पूरे डिवाइड किए हुए हैं 4 सूट्स। जो ये 4 सूट्स होते हैं ना, ये होते हैं कप्स के, स्वॉर्ड्स के, वैंड्स के एंड पेंटिकल। 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। अब आते हैं इन सब के जो कार्ड्स होते हैं वो 14 होते हैं, 14 ईच। टोटल 56 मैंने अभी बताए थे, यहाँ पे 56 कार्ड्स हैं। तो कप्स के 14 कार्ड होंगे, वैंड्स के 14 होंगे, स्वर्ड्स के भी 14 और पेंटिकल के भी 14 कार्ड्स। ठीक है। अब जो हमारा सबसे पहला कप्स का कार्ड आएगा उसको हम बोलेंगे एस ऑफ कप्स। चारों सूट्स के पहला कार्ड हम बोलेंगे एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल। लेकिन उसके बाद के जो कार्ड आएंगे वो 2 ऑफ, 3 ऑफ, 4 ऑफ और 10 ऑफ तक चले। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, कुछ बाकी के जो 9 कार्ड है वो ऐसे चले। ठीक है। एस का मतलब होता है बिगिनिंग। तो आपने सुना ही है, पहला नंबर बिगिनिंग का होता है, शुरुआत है, कोई नई चीज आ रही है, कुछ भी नई शुरुआत। एस मतलब हमेशा याद रखना बिगिनिंग, पहला कार्ड बिगिनिंग। अब जैसे कि मैंने बोला टोटल 14 कार्ड होते हैं, बट यहाँ तो मैंने 10 तक ही आपको बताया। बाकी के 4 कार्ड, बाकी के जो 4 कार्ड होते हैं वो एक तरह से रॉयल फैमिली है। ये हमारे सिपाही हैं 14, इसके बाद ये एक रॉयल फैमिली है। पहले के जमाने में आपने सुना होगा ना, राज दरबार होते थे, राजा रानी, उनका बेटा और उनका सेनापति होता था पहले। तो सेम इसको हम वैसे ही डिवाइड करेंगे। डिवाइड ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही डिवाइड करेंगे, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि तब फर्स्ट टाइम में आपको याद हो जाए कि मुझे कार्ड याद कैसे था। तो 11 नंबर का जो कार्ड है पेज का, उसको हम सेनापति बोलते हैं। लिखा होगा पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। सेम ऐसे ही 12 नंबर का जो कार्ड है नाइट का है, थर्ड क्वीन का और 14 किंग का। लेकिन ये जो पीछे वाले 4 कार्ड हैं जो हमारी रॉयल फैमिली है, इस पे नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं। तो अब मैंने कहा था कि हम न्यूमरोलॉजी से देखेंगे, जब इस पे नंबर्स ही नहीं लिखे तो हम न्यूमरोलॉजी कहाँ से लाएं। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप सबको दिख ही रहा है, 11 नंबर का कार्ड पेज का, तो अगर इसको ऐड करेंगे 2 नंबर, नाइट का कार्ड 13 का हो गया, क्वीन 13, किंग 14। इसको ऐड कर लो, किंग मतलब 5 नंबर का, क्वीन मतलब 4 नंबर का। तो ये चारों के चारों हम उस हिसाब से ही रीड करें। समझ में आ गई यहाँ तक सबको? इसमें कुछ डाउट है तो पहले पूछो, नहीं तो मैं आगे चलती हूँ। मैम जो इससे पिछली वाली स्लाइड थी आपने 0 to 21 लिखा था ना, उसमें जो हाँ जी, 22 कार्ड थे, तो उसमें जो 22nd कार्ड है वो क्या है? जैसे आपने आपका 0 तो फूल कहाँ वाला चले बताया। गए थे? मैंने सबसे पहले 0 का बताया था। फूल है 0 वाला। 0 नंबर का कार्ड फूल का। ओके मैम, 0 तो नंबर का कार्ड पे 0 ही लिखा रहता है। 0 क्यों है? एक कार्ड आपने जैसे सुना होगा ना, पृथ्वी की शुरुआत शून्य से हुई। यस मैम। कोई भी कार्ड काम हम शुरू करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस, कोई जॉब, कहीं नई वर्क प्लेस में मैं जाती हूँ 0 से, कोई नॉलेज नहीं है मुझे वहां की, बिजनेस मैंने चालू किया ग्राउंडिंग लेवल से चालू करती हूँ 0 से। तो सेम एज कार्ड है, कार्ड्स की शुरुआत पहला कार्ड 0 नंबर का है। तो वो 22nd इंक्लूड होगा 0 वाला। 0 को थैंक यू। हम मेजर कार्ड में, थैंक यू और मैम। वो सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है 0 नंबर का, है फूल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना 0 नंबर का, जैसे हमने बिजनेस की शुरुआत की तो जो नींव हमने रखी है वो सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है फुल नंबर का। ठीक है, ओके चलिए मैम। आगे। ये वाले समझ में आ गए आप लोगों को? आगे बढ़ू मैं, माइनर आर्काना के कैसे हमने डिवाइड किया, 14 कार्ड। चल, अब अभी मैंने बताया था 4 सूट्स हैं, कप्स, स्वर्ड्स, बैंड्स और पेंटिकल। ठीक है। कप्स के जो कार्ड हैं इमोशंस को क्यों दिखाते हैं? कप्स अपने आप में पानी, आंखों से आंसू निकलते हैं, पानी। कहीं भी आप इमोशनल होगे तो एक तरह से वो कहते हैं ना, आंखें भर आती हैं हमारी बहुत जल्द। तो कप्स के जितने भी कार्ड्स आएंगे वो सब इमोशन से कनेक्टेड होंगे। अब कैसे होंगे और उसको हम रीड कैसे करेंगे? सिर्फ कप्स का कार्ड आ गया तो मैं रीड कैसे करूं? अभी जैसे मैंने सबसे पहले आपको कार्ड दिखाया था,
क्या शेयर कर रहा है ये? इमोशंस, फीलिंग है ना इसमें हमारी, तो ये इमोशन को कर रहा है। इसमें आओ, कप्स दिख रहे हैं, सेलिब्रेशन। तो जितने भी हमारे कप्स के कार्ड आएंगे उन सब में कोई ना कोई इमोशन कनेक्टेड होगा। तो अगर आपके पास कोई कस्टमर आया, खुद के लिए रीडिंग कर रहे हो, और अगर मेरे पास कप्स का कोई भी कार्ड आ गया, जनरल रीडिंग आती है हमारे पास, मेरे बारे में कुछ भी बताओ, कप्स का कार्ड आ गया, आप उसको बोलो कि आपका जो सवाल है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है। रिलेशनशिप मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में, कह सकते हैं 90% केसेस में, इमोशनली हम फैमिली, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, इन लॉज, इसी से कनेक्टेड होते हैं। तो जितने भी कप्स के कार्ड आएंगे वो सारे के सारे इमोशन से कनेक्टेड होंगे। दिख रहा है इमोशनली हर्टेड है, सारे कप्स नीचे गिरे हुए हैं, दुखियारी दिख रहा है। जितने भी कप्स के कार्ड है वो आपको इमोशन दिख रहा है। वाटर एलिमेंट, ये हमारा सबसे इजी प्रोसेस है जाना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, स्वर्ड्स। स्वर्ड्स क्या होता है? तलवार, कम्युनिकेशन। ठीक है, स्वर्ड्स के कार्ड जब भी आएंगे तो हम बात करेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड। कोई आया, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और मेरे पास आ रहे हैं कंटिन्यूसली स्वॉर्ड के कार्ड। स्वॉर्ड के कार्ड ऐसे होते हैं, तलवार बनी होती है सब। है? तो मैं उसको बोल दूंगी कि आपका कम्युनिकेशन का इशू है। अगर हस्बैंड वाइफ में आ रहा है तो आप लोग बैठ के कम्युनिकेट करो। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप है। बिजनेस की उसमें आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स आएंगे हमारे पास, सिर्फ एक रिलेशनशिप ही थोड़ी ना आएगा, करियर भी आएगा, सब कुछ आएगा। कोई आया कि कोई मेरे को धोखा देके चला गया, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम था, उसने पीठ में छुरा घोंप दिया। तो जितने भी स्वॉर्ड्स के कार्ड आएंगे वो सब कम्युनिकेशन को बताएंगे। तलवार दिख रहा है, पीठ में किसी ने छुरा घोंपा हुआ है, कम्युनिकेशन करो, चीजें सॉर्ट करो। अभी आप डिप्रेशन में चलो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैंड्स पे। बैंड्स क्या होता है? लकड़ी। स्वर्ड्स का मैंने बताया कम्युनिकेशन, उसको आप ऐसे याद रखो, एयर एलिमेंट क्यों है? हवाबाजी करते हैं हम बातों में, कम्युनिकेट करने में कई बार हम ज्यादा बोलते हैं, कई बार हम कम बोलते हैं, तो इसलिए उसको आप याद रखो, एयर एलिमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैंड्स के कार्ड। बैंड्स के कार्ड क्या कहते हैं? एक्शन, करियर। कार्ड आ गया मेरे पास ये वाला, दिख रहा है इसमें बैंड्स बना हुआ है। तो सिंपल सा है, करियर की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, करियर में मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, करियर से रिलेटेड करियर के कार्ड आएंगे जब भी बैंक के कार्ड आएंगे। करियर से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपका आएगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि आपका कार्ड का कनेक्शन है, अपने आप आपके कार्ड जैसे आ जाएंगे। अब जैसे कोई आया, मेरी जॉब में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, या मेरे बारे में कुछ पता, फ्रेंड्स का कार्ड आ गया, उसको बता दो। ऑफिस में आपकी बन नहीं रही है, कलीग्स के साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है, लड़ाई झगड़े का कार्ड दिख रहा है, करियर से रिलेटेड इशू है आपके लिए, ये हम आपको कार्ड पर पढ़ना बताएं। सेम आते हैं पेंटिकल्स। पेंटिकल क्या होता है? पैसा। कहीं भी पेंटिकल का कार्ड आया तो उसको हम पैसे से कनेक्ट करेंगे। इसको अर्थ एलिमेंट से क्यों याद रखना है हमें? क्योंकि पैसा कहाँ से आता है? जमीन, सोना, चांदी, अनाज, कुछ भी बात करो पैसे से लिए। तो अब अगर ये आ गया पैसा, हार्ड वर्क बहुत कर रहे हो, पैसा भी आपके पास आ रहा है, लेकिन स्ट्रगल है लाइफ में, क्योंकि मेहनत करता हुआ दिख रहा है ना बंदा। इस तरह के जितने भी ये पेंटिकल्स बने हुए आएंगे ये सब मनी से रिलेटेड होंगे। पैसा होते हुए भी आप दुखी हो, बहुत पैसा है, बहुत सक्सेस है, तो आपको ये चारों कार्ड्स, मतलब लाइक सूट्स जो है, इनको याद रखना है कि कौन सा सूट आपके पास आया, उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे मुझे रीड करना है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलूं मैं? बस इसको आप इतना सा याद रख लेना कि कप्स का आएगा तो इमोशन पे बताऊंगी, स्वर्ड्स का आएगा कम्युनिकेशन, बैंड्स का आएगा एक्शन, करियर, और पेंटिकल आएगा तो मन से। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? चल, अब जैसे कि मैंने अभी बोला था, हम कलर्स पे भी बात करेंगे, बहुत सारे पिक्चर्स में कलर बने हुए हैं, कार्ड्स में होते हैं ना, याद करने का हमको रटना तो है नहीं। तो कलर्स अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, सबको पता है। व्हाइट कलर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी।
व्हाइट कलर बताता है पीस को, शांति को। आपने देखा होगा ना, मेडिटेशन सेंटर्स में आप जाओ व्हाइट कलर के कपड़े होते हैं, चर्च में आप जाओ व्हाइट कलर के होते हैं। फेथ, डॉक्टर्स पे हम सबसे ज्यादा फेथ करते हैं, व्हाइट कलर के ड्रेस पहनते हैं। तो व्हाइट कलर कहीं भी किसी भी कार्ड में आएगा, इट मीन्स स्पिरिचुअल है, ट्रस्ट उस पर हम कर सकते हैं, शांत स्वभाव की है, बहुत ही प्योर सोल। बहुत सारे कार्ड में व्हाइट कलर आएगा। ये दिख रहा है कि कंफ्यूज है, लेकिन प्योर सोल, इसकी ड्रेस देख के हम बोल देंगे प्योर सोल। ठीक है, तो व्हाइट कलर आपको जिस भी कार्ड में दिखेगा वहां आपको क्लियर क्लियर, आप नॉर्मल जर्नल प्रिडिक्शन में बोल सकते हो कि शांत स्वभाव का है, स्पिरिचुअल है, इस पे रिलाई किया जा सकता है, ट्रस्ट वाला। ब्लैक कलर अभी एक कार्ड में आया था, ब्लैक शेडो, अगर किसी को याद हो तो। ब्लैक कलर पता है रात का है, अंधेरे का है, डिसऑनेस्टी का है, नेगेटिव कार्ड है, कंफ्यूजन का है, बहुत मन में डाउट्स है। तो जहां भी ब्लैक कलर आ जाए समझ लो कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं। क्लियर यहाँ तक? बहुत सारे पिक्चर्स में आएंगे आपके ब्लैक। अब आते हैं येलो कलर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे फूल की। येलो कलर क्या कहता है? नॉलेज। पता है ना जुपिटर का कलर कौन सा होता है? येलो कलर होता है। तो नॉलेजेबल बंदा है, एजुकेटेड है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है। सूरज जब उगता है तो इसकी रेज जो होती है येलोइश सी होती है, तो वो न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है। तो बहुत सारे कार्ड में येलो कलर आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। येलो कलर हमें मतलब लाइक आता है कि रट लेना है, येलो कलर आ गया मतलब सामने वाला पर्सन नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है, बिगिनिंग का कार्ड है, उसकी लाइफ में कोई ना कोई नई शुरुआत होने वाली, बहुत मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर किसका होता है? प्रीस्ट, पुजारी वगैरह जो हमारे यहाँ होते हैं, सेक्रीफाइस का कार्ड। लोग बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डोनेट कर रहा है बंदा, सेक्रीफाइस कर। बहुत सारे कार्ड में ऑरेंज कलर आएगा। ऑरेंज कलर जहां भी आएगा, सेक्रीफाइस, पीस, हीलिंग, ऑनेस्टी, इन सबको बता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेड कलर पे। रेड कलर लव का है, पैशन का है, लेकिन ये साथ साथ गुस्से का भी है, समटाइम्स ये ईगो का भी होता है। रेड कलर हमेशा प्यार का नहीं होता है, रेड अलर्ट भी होता है, लाइफ के होता है ना, सिग्नल पे जाते हैं रेड बत्ती चलती है, होता है। तो सेम हमेशा अगर रेड कलर आएगा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि प्यार का कार्ड आ गया है। अभी इसमें प्यार जैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है मुझे थोड़ा सा इक्विस्टिक है, जैसे वो बैठ गया। तो मैं हमेशा ये नहीं बोलूंगी कि ये रेड कलर है मतलब प्यार ही प्यार है। थोड़ा सा मैं ये भी बोलूंगी कि इसमें ईगो भी हो सकता है, एंगर का टाइम भी हो सकता है। ठीक है, ब्लू कलर कम्युनिकेशन को दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है, कामनेस को दिखाता है। समुद्र होता है ना, सागर की गहराई होती है, बहुत डेप्थ में होती है। पॉजिटिव वाइब देता है हमें पानी। कहते हैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो गए तो पानी के पास जाके बैठ जाओ, बहुत दिमाग गर्म हो रहा है तो ठंडे पानी से नहा लो। पॉजिटिविटी का कलर है ब्लू। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर क्या होता है? अपने आप में ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस। बहुत सारे कार्ड में आपको ग्रीन दिखेगा, बहुत सारे। जहां भी ग्रीनरी आएगी मतलब इस आदमी के पास बहुत अबंडेंस है, पैसा है। कई लोग आएंगे मैम कुछ नहीं है लाइफ में, नौकरी के भी लाले पड़ रहे हैं, आप बोल रहे हो अबंडेंस है, आप बोल रहे हो ग्रोथ है, सक्सेस है। भाई अभी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपके पास बहुत है। अभी आपका हो सकता है कि कोई राहु चल रहा हो, कोई केतु चल रहा हो, कोई समय खराब चल रहा हो, कोई दशा खराब चल रही, लेकिन फ्यूचर में आपके पास बहुत पैसा आएगा। जहां भी ग्रीन कलर आपको दिखेगा आप बिल्कुल बोल सकते हो कि ग्रोथ और सक्सेस है। नेक्स्ट आता है वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर स्पिरिचुअलिटी का है, बैलेंस का है और ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा। टैरो रीडिंग में हम सबको गाइड करते हैं कि जब भी आप टैरो रीडिंग करो, एक वॉयलेट कलर का क्लोथ, उससे डिवाइन कनेक्शन बहुत इजीली और बहुत अच्छे से जनरेट, मतलब कहते हैं ना अपने आप कनेक्ट होता है। तो ये डिवाइन का कलर, जब भी आप टैरो रीडिंग करें वॉयलेट कलर का एक क्लोथ खरीदें, उसके ऊपर स्प्रेडिंग, आपका कनेक्शन बहुत जल्दी और बहुत अच्छा होगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछो, नहीं तो मैं आगे चलती हूँ। चलिए आगे। चलिए आप थोड़ा सा कार्ड पढ़ लें।
किसको पता है क्या कार्ड्स के बारे में? फूल कार्ड क्या कहता है? किसी ने आज तक पढ़ा हुआ है क्या? अभी एक मैम पूछ भी रही थी मेरे से, फूल कार्ड। चल मैं ही पढ़ाती हूँ। मैम आप कुछ बता रहे हो, सुष्मिता मैम? हाँ मैम। बताओ। जी मैम, न्यू बिगनिंग का कार्ड है और इनोसेंट है ये न्यू बिल्कुल। बिगिनिंग हमने क्यों बोला, वो बताओ हाँ, मैंने। क्योंकि 0 नंबर का कार्ड है मैम। न्यू मैम इसमें सन भी है इसलिए ये न्यू न्यू बिगनिंग है, एंड येलो कलर बैक साइड पे है। फुल है। देखो और रीडिंग तो हमको ऐसी ही आ गई, है कलर बिल्कुल। देख के, और नंबर देख के। प्योर स्पिरिट है मतलब इसकी। कार्ड देख के समझ में आना चाहिए। सबसे पहले 0 नंबर कार्ड मैंने बताया न्यू बिगिनिंग का है। तो जब भी कोई लाइफ में आपके पास प्रिडिक्शन के लिए आए, कोई भी आपसे कम्युनिकेट करने आए, फुल कार्ड आ जाए, सर लाइफ में कोई नई शुरुआत आप करने वाले हैं। किस तरह की नई शुरुआत होगी? रिलेशनशिप में हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। हो सकता है वो कुआरा हो, शादी करने जा रहा हूँ, कोई प्रपोजल आ रहा हो, पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। बिजनेस में आ सकता है, जॉब में आ सकता है। किसी भी तरह की आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली है। अब क्लाइंट आते हैं, बहुत हमारी परीक्षाएं लेने आते हैं, बोलते हैं नहीं मेरी लाइफ बिल्कुल सेट है, जॉब एकदम स्मूथ जा रही है, कोई पंगा नहीं है, वाइफ सही है, बच्चे एकदम सही। काय की न्यू बिगिनिंग? कौन सी न्यू बिगिनिंग? कोई न्यू बिगिनिंग नहीं आ रही। हम उनको बोलते हैं थोड़ा पेशेंस। हो सकता है कि आपके पास कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाए, अभी फॉरेन से मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ जाए, मेल आ जाए, बहुत अच्छे पैकेज पे आ जाए, क्या आप मना कर पाओगे? नहीं साहब, क्यों मना करूंगा मैं? तो ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड दिखा, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली है, ये श्योर है। आप मानो मत मानो, नहीं मानो कोई बात नहीं, 1 महीने 2 महीने बाद आके मेरे से फिर से मिल लेना कि मैडम अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो 0 नंबर का जहां भी कार्ड आएगा न्यू बिगनिंग का आएगा। सन की रेस हमें दिख रही है, सूर्योदय हो रहा है, ग्रोथ सक्सेस के साथ शाइन करने वाले हैं, शाइन का टाइम है। बिगिनिंग तो होगी लेकिन साथ साथ शाइन भी करेंगे। ठीक है, ग्रोथ है, डेफिनेटली है, सनशाइन हो रहा है तो है ही है। अब मैंने यहाँ पे बोला गॉड की ब्लेसिंग्स है। गॉड की ब्लेसिंग क्यों मैंने बताई? गॉड की ब्लेसिंग इसलिए है कि जो ये फूल है, फूल इसको हम इसलिए बोल रहे हैं, मूर्ख आदमी नहीं बोलेंगे, कहते हैं इसको हम मूर्ख आदमी है, देखो चले जा रहा है ऊपर मुंह करके और नीचे खाई है, गिर सकता है। एक तरह से मूर्ख ही हुआ ना, कि कहाँ देख रहा है और कहाँ चल रहा है, एक स्टेप नेक्स्ट आया और खत्म लाइफ। तो इसलिए इसको मूर्ख बोल। लेकिन डिवाइन की एनर्जीज उसके पास है। क्यों मैंने डिवाइन एनर्जीज बोली? क्योंकि उसका पैर एक डॉग रोक रहा है, एक कुत्ता आपको पीछे दिख रहा है, उसका पैर पकड़ रहा है। तो भगवान उसको रोक रहा है कि भाई तू गलत जगह जा रहा है, थोड़ा संभल। कहते हैं ना, वैसे भी एनिमल्स डॉग्स जो होते हैं ये भगवान के रूप होते हैं। तो ये डिवाइन एनर्जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, भगवान इसको सपोर्ट कर रहा है। एक भी गलत स्टेप इसको भगवान लेने नहीं देगा, हमेशा सपोर्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेडी टू एक्शन। एक्शन लेने के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। देख लो जिस लेवल पे एग्रेशन में और हवा में मैं पर लगा के उड़ रहा हूँ, तो मैं एक्शन लेने के लिए तो डेफिनेटली तैयार हूँ। कोई नहीं रोक सकता भैया मेरे को, तो मैं तो अपनी गट्टी ली और चलो ना, मेरे को किसी की सुननी। पहले के जमाने में आपको याद है कि साधु महात्मा जो होते थे सिर्फ एक गठरी लेके और पीछे एक पोटली थोड़ा सा खाने पीने का बांध के और निकल पड़ते थे। एक्शन लेने के लिए तैयार थे, उनको कोई परवाह नहीं होती थी, कपड़े हैं लत्ते हैं ये है वो, कुछ टेंशन नहीं है। निकल गए, हम एक्शन लेने के लिए तैयार है, मुझे तपस्या करनी है तो कर। तो कहते ऐसे हमारे साथ देखिए हमने पहले, अभी हमने नहीं देखे हैं पिक्चरों में, तो बड़े लोग तो फिर भी बताते हैं। ठीक, इसके बाद आता है इनोसेंस। इनोसेंस क्यों है? क्योंकि जो इसने कपड़े पहने हुए हैं, जिस तरह का लिबास इसने पहना हुआ है, हाथ में एक फूल लेके चल रहा है, एक तरफ लकड़ी है, तो बहुत इनोसेंस है। जिसने जो दे दिया पहना दिया, मैंने पहन, इमेच्योर टाइप्स का है, बहुत मासूम है, कोई समझाएगा तो समझ भी मैं जाऊंगा, इनोसेंस। लेकिन इसको अपनी लाइफ पे विश्वास है, अपने भगवान पे विश्वास कि मेरे साथ गलत नहीं होगा, इसीलिए मस्ती में चला जा रहा है। जो होगा अच्छा होगा, मेरा भगवान मेरे साथ है, सक्सेस मेरे साथ है। क्योंकि येलो कलर है तो मेरे पास नॉलेज भी है। तो किसी भी कार्ड में आपको येलो कलर दिखे तो नॉलेजेबल है, सन दिखे तो हम सन की तरफ शाइन करने वाले हैं। पहाड़ जिस भी कार्ड में आपको दिखे और ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे तो ग्रोथ सक्सेस 100% है। ये कार्ड रीडिंग के सबसे इजी फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करना है। कार्ड देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मेरे पास कार्ड्स में पहाड़ आ रहे हैं, किसी भी कार्ड, तो ग्रोथ सक्सेस तो मेरे को मिलनी ही मिलनी है। बहुत सारे कार्ड्स में मिलेंगे आप, बहुत सारे कार्ड्स में।
मतलब खराब खराब कार्ड्स में भी आएंगे कि पीछे ग्रोथ सक्सेस। तो जहां भी पहाड़ आ जाए आप समझ लेना कि इसकी ग्रोथ तय है। अब इसकी रेटिंग हमें बहुत सारे तरीके से करनी पड़ती है। सिर्फ एक लाइफ में रिलेशनशिप नहीं होता है, हेल्थ भी होता है, करियर भी होता है। तो हेल्थ में ये बंदा कैसा रहेगा, ये भी सवाल आएगा। ऐसा थोड़ी ना मेरे पास सारे क्वेश्चन आएंगे कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, मेरी शादी कैसे टिकेगी, ऐसा भी तो आएगा मेरे हेल्थ कैसी रहेगी और ये कार्ड आ गया, मैम क्या हेल्थ जवाब में दूंगी। इसे थोड़ा अलर्टनेस की जरूरत है, क्योंकि इसका एक पैर इधर है और डॉग उससे अवेयर कर रहा है, तो हेल्थ में बोलेंगे कि थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। बताओ सुष्मिता मैम। मैम इसे जो है डॉक्टर से लगातार चेकअप करवाते रहना है और डॉक्टरों से कंसल्ट करके स्पेशलिस्ट क्यों की चेकअप सलाह। करवाना है जब मैं मस्ती में मस्त पहाड़ों पे घूमने निकल गया हूँ तो। मैम वो गिर जाएगा ना नीचे अगर तो उससे डॉक्टर का क्या लेना देना, अभी गिरा थोड़ी ना हूँ मैं, फ्रैक्चर थोड़ी ना हुआ हूँ। मैम जो डॉग है ना वो उसे रोक रहा है, तो मतलब उसे उसकी सुननी चाहिए, यानी जो तो भी उसके डॉक्टर, वेल अभी तो विशर। डॉक्टर नहीं आया, अभी तक तो मैं फिट एंड फाइन हूँ, मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास। हाँ मतलब नियर बाई फ्यूचर में ऐसे हो सकता है तो जैसे। मतलब रेगुलर चेकअप करवाती रहो। हाँ। पल्लवी मैम शायद आप भी कुछ कह रहे थे। मैम इसको इस तरीके से तो नहीं देखेंगे। येलो कलर होता है जुपिटर का। जुपिटर जो होता है वो किसी भी जो डिजीज है उसको थोड़ा सा मतलब कि इस आगे बड़ा मतलब और बड़ा कर देता है, ऐसा तो कार्ड्स नहीं है। में हम येलो कलर सिर्फ नॉलेज से काउंट करते हैं, सिर्फ ओके ओके नॉलेज और ओके मैम। ग्रोथ सक्सेस। ग्रोथ। ठीक है। तो मैम ये है कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें सक्सेस मिलेगी, मतलब उसमें रिलैक्स मिलेगा, बट ये है कि थोड़ा अलर्टनेस की जरूरत है, रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। रूटीन चेकअप करो, वो कोई प्रॉब्लम, लेकिन अभी देखो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी। आप लोग सब सही हो अपनी अपनी जगह, मुझे पता है सबने थोड़ा थोड़ा सबको नॉलेज है, सब सही हो अपने प्रोस्पेक्ट से, लेकिन इसमें मैं ऐड इसलिए करूंगी क्योंकि ये बंदा फिट फाइन है भाई। मैं पहाड़ों पे घूमने निकला हूँ, बीमारी होती तो पहाड़ों पे तो नहीं जाता, डेफिनेट नहीं जाता। पहाड़ों पे जाने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए भाई। आज मैं ऐसे पहाड़ों पे नहीं निकल सकती, चाहे मैं बाइक लेके जाऊँ चाहे मैं कार लेके जाऊँ, पहाड़ों पे जाने के लिए ब्रीथ। हेल्थ वाइज आप फिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेल्थ अगर जैसे मेरे पास कोई रीडिंग में आया कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी, अभी तक बिल्कुल अच्छी चल। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई इश्यू लग रहा है, घर वाले टोक रहे हैं कि भाई तू ओवर ईटिंग बहुत कर रहा है, घर वाले कह रहे हैं कि भाई तेरे को एक्सरसाइज जिम योगा एक्सरसाइज कुछ भी करना चाहिए, यू शुड, क्योंकि पीछे डॉग आपको रोक रहा है, आपके घर वाले, आपके डॉक्टर, किसी ना किसी ने आपको गाइड किया है कि तू अलर्ट होके चल। हेल्थ अभी तक परफेक्ट है, लेकिन कभी भी खतरे की घंटी बज सकती है। लोग समझा रहे हैं आपको, रोक रहे हैं, क्योंकि हम हेल्थ से जोड़ रहे हैं और पीछे कोई रोक रहा है। तो अलर्ट का ऑप्शन है, अगर आपको लग रहा है मेरी ब्रीथिंग में इश्यू है, मेरे को हेडेक है, मेरे को ईयर में पेन है, एक्सरसाइज कुछ भी, तो डिले मत करना, चेकअप करवा दो। आज आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, लेकिन कल कुछ भी अलर्ट बच सकता है। तो अगर आपको 1% भी डाउट लग रहा है तो पहले चेकअप करवाओ। कोई कुछ गाइड कर रहा है, हो सकता है डॉक्टर ने आपको ऑलरेडी बोल रखा हो, अभी आप भाई मैं तो मस्त हूँ मैं जा रहा हूँ घूमने, लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर ने आपको गाइड किया था कि आपको बाहर का नहीं खाना। अलर्ट होके चलो, आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट समझ में आया मेरा, रीडिंग समझ में आई है। तो उस प्रोस्पेक्ट से देखना है। हमेशा ये नहीं जरूरी है कि अगर हेल्थ के लिए आया तो 100% वो बीमारी होगा, ना ना ना। वो तो आपका टेस्ट लेने आया है सब। मैडम कितना बता दिया भाई, मैं फिट एंड फाइन हूँ, काय का मैं बीमार हूँ, एक रिपोर्ट दिखा दो मेरे को आज तक। आप उल्टा पड़ जाते हैं लोग। तो ऐसे डराना नहीं किसी को कि ऐसा। आप बिल्कुल फिट हो, क्योंकि कार्ड मुझे दिख रहा है बहुत मस्त है, सब सही है। लेकिन अगर कहीं अलर्ट आपको लग रहा है, कोई भी पेन लग रहा है बॉडी में, कहीं भी कुछ कहते हैं डिस्कम्फर्ट लग रहा है, कोई अलर्ट दे रहा है घर वाले की यार आप जंक बहुत खाते हो, आप घर का खाना नहीं खा, कुछ भी अलर्ट हो जाओ, थोड़ा सा संभल के चलो, सब सही रहेगा। समझ में आ गया। चले आगे। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता होगा कि हम रीडिंग करते हैं, स्ट्रेट रीडिंग करते हैं, लेकिन मैं जो पढ़ाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को रिवर्स रीडिंग भी करवाऊं। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा रिवर्स रीडिंग नहीं करवाते हैं, बोलते हैं कि रिवर्स में कार्ड आया तो वापस से शफल करो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन क्यों आया मेरे पास ये रिवर्स कार्ड, मैंने तो नहीं निकाला था, मेरे तो सारे कार्ड सीधे थे, बट स्टिल अगर मेरे पास आया है तो मेरी डिवाइन एनर्जीज, मेरे कार्ड्स, मेरा यूनिवर्स मेरे से कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है। अब अगर ये कार्ड मेरे पास आ गया, तो आपने जो बोला था ना हेल्थ के लिए,
तो अब समझ में आ रहा है कि इसकी लाइफ में कोई ना कोई खतरा मंडरा रहा है। अब मैं बोलूंगी, 100% बोलूंगी, खतरा सिर पे है, जाके चेकअप करवाओ। अगर ये रिवर्स में है, आगे देख के आप चल नहीं रहे हो, चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हो, डॉग पीछे से घूम रहा है, आगे पहाड़ से आप गिर सकते हो, केयरलेस हो गए हो, एब्सेंस ऑफ माइंड हो, अगर ये रिवर्स में आता है तो जितनी चीजें वहां पॉजिटिव थी यहाँ सब रिवर्स हो जाए, सब रिवर्स। आपका होल्ड चला गया, आपकी पावर चली गई, डिवाइन एनर्जीज चली गई, सब कुछ आपकी लाइफ से जाता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा अलर्ट होने की आपको जरूरत है, संभलने की जरूरत है, बहुत जरूरत। चाहे ये रिलेशनशिप में आए, चाहे करियर में आए, चाहे हेल्थ। ठीक है, अब करियर में कैसे आएगा? करियर में आप बहुत अच्छा जा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपको बॉस बार बार अलर्ट कर रहा था, टारगेट पूरा कर ले। आपके कलीग्स आपको बोल रहे थे तू ध्यान नहीं दे रहा, बॉस की नजरें तेरे पे, आप सुन नहीं दे रहे थे किसी की, आपने सबको नेग्लेक्ट किया, गया आप सब। जॉब जा सकती है, खतरे की घंटी मंडरा रही है, आपने ध्यान नहीं दिया। पहले उसको पॉजिटिव बताओ कि सब कुछ चीजें अच्छी थी, आपने किसी की नहीं सुनी, आपने किसी का नहीं समझा, लोग बहुत आपको गाइड कर रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं है आपके हाथ में। तो हमें नेगेटिव रीडिंग भी करनी, वो सिखाएंगे हम आपको कैसे करनी है, और डेफिनेटली आपको करनी चाहिए, क्योंकि डिवाइन ने, हमारे कार्ड्स ने अगर हमें कोई इशारा दिया है तो कर, शफल मत करो, नेक्स्ट कार्ड मत। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी का कोई सवाल? थैंक। चलिए, और कार्ड पढ़े या टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है? तरुण सर आप हैं यहाँ पे? जी मैम बताइए। देखो, कार्ड्स अभी हम पढ़ने बैठेंगे तो हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो काफी लेट हो जाएगा, थोड़ा सा इसको करते हैं शॉर्ट में। एक बार कोर्स कंटेंट पे आ जाते हैं। स्लाइड शो हो रही है? तो अब हम थोड़ा सा कोर्स के बारे में भी जान लेते हैं। स्लाइड मैम देखिए। पहले देखिए, हमारा टैरो का कोर्स आने वाला है, ठीक है ना, जो कोर्स आपका 18 से स्टार्ट होने वाला है। टाइमिंग ये रहेगा 4:20 का रहेगा, ठीक है। और जूम ऐप पे होगा, हिंदी में होगी, हिंदी इंग्लिश, जो इंग्लिश अपनी लैंग्वेज चलती है वो रहेगी। इसमें दो नंबर्स हैं, आप दोनों में से किसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हम तो। मैम सेकंड स्लाइड पे आइए। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोगों के आते हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है, हम अप्रोच कैसे करें, वो हमारे को मेल पे या यूट्यूब पे रिवर्ट आता है। तो प्लीज आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप हमें अप्रोच कर सके किसी भी सवाल के लिए। जी, जो आपका कंटेंट रहेगा इसके अंदर, ये व्हाट इज टैरो, ठीक है ना, कैसे काम करता है, किस किस तरीके से काम करेगा, टाइप्स क्या है उसके, मेजर माइनस कार्ड्स कौन से हैं, शफल कैसे करना है, शफल के और भी प्रोसेस होते हैं वो सब बताए जाएंगे, ठीक है। चार्ज कैसे करना है, जितने भी प्रोसेस है सारे समझाए जाएंगे आपको। कार्ड्स के एक्सपर्ट्स बताए जाएंगे, सिंबल्स बताए जाएंगे, स्पेल बताया जाएगा। टैरो स्पेल एक बड़ा चैप्टर है, बेसिकली टैरो स्पेल अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। एक आपको डायरेक्शन कैसे चेक करनी है, अगर इवन कोई चीज खो गई है आपके घर में या कुछ भी खो चुका है। कई बार कई लोगों का खो जाता है ना, कि जैसे मेरा खो गया, मेरा कार्ड खो गया, मेरा कुछ खो गया, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो भी आप निकाल सकते हो इससे। बट उसके अंदर अंदर भी कुछ कंडीशन होती है, आप बायस हो जाते हो, अपने आप को कूल कीजिए और फिर अपने निकाल के करेंगे। कई बार आपका दिमाग कहीं और काम कर रहा था, फिर कार्ड निकालने का काम नहीं करेगा, वो आप गलत डायरेक्शन बता दोगे। वहीं अगर आपका दिमाग बिल्कुल क्लीन है, कनेक्टेड है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, तो आप इजीली बता सकते हो कि आपका कार्ड कहाँ मिलेगा, आपकी जो चीज खोई है वो कहाँ मिलेगी आपकी, ठीक है। ये भी हम इससे पता कर सकते हैं किस डायरेक्शन में गई है, कहाँ है, किस तरीके से मिलेगी, घर में है, बाहर है, ये सब पता चल सकता है इसके अंदर, ठीक है। रेमेडीज हम आपको देंगे सारी की सारी, हर नंबर की रेमेडी भी इवन आपको दे देंगे हम लोग। एक प्रैक्टिस सेशन होंगे हमारे, ऐसा नहीं कि हमने आपको सिखाया और आपको बोल दिया जयराम जी की, ऐसा कुछ नहीं होगा। बकायदा हम लोगों के प्रैक्टिस सेशन होंगे। टोटल 20 क्लासेस है ना मैम, कि 18 है? तो ठीक है, 20 15 क्लासेस है। हम पढ़ाएंगे और 5 प्रैक्टिस के और 2 हाँ वर्कआउट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रैक्टिस सेशन में जो मजा आता है ना करने का, आप लोग आपस में खुद प्रैक्टिस करेंगे कि मैम के साथ में मिलके, कि और सब आपस में साथ में मिलके प्रैक्टिस करेंगे कि भाई क्या निकला क्या नहीं निकला। कार्ड जब निकालने पड़ते हैं ना प्रैक्टिस सेशन में, पता ही नहीं चलता घंटा डेढ़ घंटा कब निकल जाता है, कभी नहीं पता चलता है, ठीक है। और कैसे अर्निंग स्टार्ट करना है वो भी हम बताएंगे कि अर्निंग के लिए क्या क्या करना है। इवन कोशिश करेंगे हम आप लोगों को अप्रोच करने की कहीं ना कहीं किसी जगह पे,
दिस इज अवर, मतलब ये प्रॉमिस नहीं है, बट हाँ हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं अप्रोच करें। अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज होता है, वहाँ पे वैकेंसीज होती हैं, अगर होगी तो निकल जाता है। देखिए और हम लोग वैसे हम अप्लाई कर आप, सकते हैं, इंटरव्यू आपको करना है, कितने कॉन्फिडेंस हाँ है आप लोग को? देखिए होता क्या है बेसिकली, कंडक्ट कर कोई भी कर सकता है इन जगह पे कोई भी कंडक्ट कर सकता है, इंटरव्यू कर सकता है। और आपको इतना कॉन्फिडेंस हम दे देंगे कि आपको करना कैसे, आप मात नहीं खाओगे, ये श्योर है। इतना हम आपको कंटेंट दे देंगे कि आप मात नहीं खाओगे कि सामने वाले को जवाब क्या दें। साथ में थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी की नॉलेज भी हम आपको देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी की नॉलेज भी हम आपको देंगे, ताकि आप अगर कभी जाते हो किसी जगह अपना इंटरव्यू देने जाते हो, तो न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज हमारे जो हैं, छोटे कोर्सेज हैं हमारे, वो हम आपको उसमें एडमिशन करवा देंगे। आगे चलिए मैम। ठीक है, 3 क्लासेस होंगी वीकली की, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की, जो कि 18 से स्टार्ट हो रहा है, ये हमने बताया आपको। ठीक है, इसके अलावा नीचे आई मैम, कुछ एक बोनस है आप सबके लिए जो आज ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, जो ज्वाइन करेंगे आज नहीं, मतलब जो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको हम एक फ्री टैरो डेक देंगे, साथ में एक ब्लैक टर्मिनल का स्टोन मिला जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैम आगे लेके चलिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी। एक और अभी बात है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जो बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक है, इस कोर्स की फीस हमने बहुत मिनिमम रखी है। ठीक है, 5000 इसकी फीस रहेगी। एक्चुअल में बहुत नॉमिनल प्राइस है, जिस लेवल पे हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत नॉमिनल प्राइस है ये। ठीक है, और उसमें भी हम 2 EMI में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। देखिए वो 2525 के फिगर इसलिए हमने रखा है इसको, शायद लोगों को बोलूंगा 50 रुपये बढ़ा दिए, इसलिए बढ़ाए क्योंकि हम लोगों के नंबर्स होते हैं, हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू काम करते हैं, तो इस वजह से हमने 2525 रखा हुआ है इसको अमाउंट को। तो फर्स्ट अमाउंट एडवांस देना पड़ेगा, और सेकंड जो EMI है वो आपके मंथ के स्टार्ट में देनी पड़ेगी, जिस बीच में आपका कोर्स चल रहा होगा। ये 2 EMI का ऑप्शन दिया ताकि किसी के ऊपर बर्डन नहीं है, लोड नहीं है कि भाई मेरे को मैं पेमेंट कैसे करूं। ठीक है, मेरे पास इतना पैसे की प्रॉब्लम है, हमारे पास आते हैं लोग कि जिनको फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और आपको अगर कुछ करना है तो 2525 का एक मंथ रहेगा, अगले नेक्स्ट मंथ में 2525 करके आप इसको ज्वाइन कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। इसके बाद इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट नंबर्स रहेंगे, और इसके अलावा ये बैंक डिटेल्स है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये नंबर है 9828638887, मेरा नंबर है, तरुण कालरा लिखा हुआ आएगा इसके ऊपर। आप इसके ऊपर अमाउंट पे कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन करेंगे अभी, जो लोग अभी ज्वाइन कर लेंगे हम लोगों को, हम लोगों का एक डिसीजन है कि हम जो इस पीरियड में भी आजकल में जो ज्वाइन कर लेंगे, हम उन लोगों को हमारी तरफ से टैरो की जो फ्री कंसल्टेशन होती है एक पर्सन की, वो भले किसी की भी लेना चाहे, अपनी लेना चाहे या अपने बच्चे की लेना चाहे, जिसकी भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, जो जो पॉसिबिलिटीज होंगी मनीषा मैम बताएंगी, मैं नहीं बता सकता कि क्या क्या रह सकता है। ठीक है, जो भी ज्वाइन करना चाहे हम उसको फ्री कंसल्टेशन देंगे हमारी तरफ से। एक कंसल्टेशन फ्री रहेगी आपको, और वो पेमेंट करने के बाद मिलेगी, पर अभी नहीं मिलेगी, पेमेंट करने के बाद मिलेगी। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो अभी 500 रुपीज अमाउंट करके पे करके वो कर दे, वो हमको कर दे, क्या बोलते हैं, अपने अपना ज्वाइन कर ले वो लोग। और ज्वाइन करने के बाद आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो, हमको कनेक्ट कर सकते हो। और नंबर्स हमने आपको दे दिए हैं, ऊपर जो नंबर दिए थे वो है ही सही, उस नंबर से आप कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ये डिटेल्स है कोर्स की। मनीषा मैडम कुछ आप बताना चाहेंगे आगे? किसी का कोई सवाल अगर है तो आप मेरे से पूछिए कि हम और क्या पढ़ाने वाले हैं। कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज कंटिन्यू करें। मैम मैं एक एक क्वेश्चन है बस, कि बस एक बार मतलब आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो, चाहे मेरा या आप खुद से ही एग्जाम्पल के रूप में आप एक बार करके दिखाओ किसी भी एक क्वेश्चन पे कि आप कैसे करते हैं। मतलब रीडिंग आपको देखनी है? हाँ चल कार्ड मैं निकालती हूँ, मैं आपसे ही पूछूंगी, मैं किसी से नहीं पूछूंगी, मैं कार्ड शफल करूंगी और आपके सामने रखूँ। पूछो, सवाल पूछो आप। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक जॉब करी थी, तो फिर मैं अभी लेकिन बीच में जो है ड्रॉप करी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्या वो मुझे दोबारा जॉब पे बुलाएंगे ट्रॉमा सेंटर से? तो ये तो यस नो के कार्ड हो गए ना, इसपे जो हाँ अच्छा सॉरी इसमें मैंने लिखा नहीं, इसमें हम यस नो के कार्ड्स आपको डेफिनेटली बताएंगे। जैसे हाँ। ये कार्ड्स, अभी मेरे पास ये कार्ड निकल गया है, किस चीज का हम्म, कार्ड बोल रहा है ये? मैम ये 2 ऑफ कप्स बोल रहा है जैसे। यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। इसको हमेशा हम हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं देते। हम्म, अपॉर्चुनिटी भी है ना, कोई आपके पास प्रपोजल लेके आ रहा हम्म। है, आएगा मैम डेफिनेटली। ये वाला मतलब आपने बस ऐसे ही शफल करने के सिंपल बाद ही करा? शफल करो, जो कार्ड आ जाए पिक करो और दे दो। यस का कार्ड आया, अपॉर्चुनिटी दिख रही है हाथ में। हाँ। कार्ड रीडिंग सिखाएंगे ना, इसीलिए तो बैठे हैं कि कार्ड रीड कैसे करना है, उसका मीनिंग क्या है, यही तो मेन अच्छा। पॉइंट है।
आपको देख कार्ड लें। देख के पता लग जाएगा कि यस का कार्ड है, नो का। मेरे पास कोई आ जाता अभी डेविल का कार्ड, हाँ। तो वो बुला तो लेगा लेकिन उसकी नीयत खराब हो सकती है डेविल वाली। अच्छा। कोई आपको बुला तो लेगा लेकिन वो हाँ। आपकी सैलरी पैकेज कम कर सकता है, बार्गेनिंग करेगा आपसे। अच्छा। तो हर कार्ड का मीनिंग ही तो आपको समझाना है कि कैसे उसको रीड करना है। पॉइंट ही तो यही है, कार्ड तो मैम, कोई भी रीड कर सकता है। हाँ मैम, अभी जब आपने इस वाले क्वेश्चन के लिए जब मेरा मतलब शफल करके निकाला था तो क्या आया था इसका आंसर? आपके साथ ऐसा कुछ चल रहा है, आप आंसर लेना चाह रहे हैं फिर से? नहीं नहीं मैम, वैसे ना ये यस तो में आया था, यस में ये आया था। यस में आया था। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। अगर कुछ ऐसा है भी सही तो गॉड ब्लेस। ओके, थैंक यू मैम। चलिए, और किसी का कोई सवाल? रीडिंग नहीं करूंगी अब फिर किसी की। कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग पूछिए। कोर्स एनरोल करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, सर ने आपको सारी डिटेल दे दी है। जो भी आज एनरोल करेगा उसको एक टैरो सेशन मेरे साथ फ्री मिलेगा। आप मेरे से रीडिंग करवा सकते हैं, अपनी फैमिली की, बच्चे की, किसी की भी, जिसकी आप चाहें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपॉइंटमेंट कर लेंगे फिक्स। उसके बाद आप फिर से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ये 3 नंबर है, आप इस पे मेरे को हाई कर सकते हैं। मेरा नंबर है, सर का है, ज्योति मैम का है। किसी को भी मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिल जाए। मैम, रीडिंग सेशंस की क्या प्राइस है मैम? देखो, रीडिंग फीस? हाँ मैं आपको बताती हूँ, सबका अलग अलग होता है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, लाइक मुझे एक सवाल करना है, नॉर्मल मेरी चीज घूम गई है, इधर घूम गई है, उधर घूम गई है, बता दो, 500 रुपीज मैं लेती हूँ। सेशन हुआ, मेरे को आधा घंटा मेरे हस्बैंड के बारे में बात करना है तो मैं 2100 रुपये भी लेती हूँ, 5100 भी लेती हूँ। डिपेंड करेगा ठीक। टाइम सेशन वो कितना ले रहा है। कोई छोटा ओके। मोटा आया कि नहीं पड़ोसी आ गया ऐसे ही बता दो तो फिर ठीक है, 11 रुपये भी दे दो, चला गया, पड़ोसी ठीक। ऐसा। ओके, थैंक यू। अदरवाइज डिपेंड करेगा आपके सवाल कैसे हैं और उसको रेमेडीज क्या देनी है। क्योंकि ऐसा नहीं ना कि मैंने बताया कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स आने वाले हैं, खतरे की घंटी मंडरा रही है, ये तो मैंने हाँ बता दिया, लेकिन अब मैम। उसको निकलना कैसे है, रेमेडी तो बताओ। हाँ मैम, एक चीज और थी कि मतलब इसमें से रेमेडीज जो आप देते हैं क्या वो वैदिक होती हैं? मतलब वो सब वो तरह, कैसे? ऐसा कोई वो नहीं, क्योंकि देखो न्यूमरोलॉजी यहाँ पे सबको नहीं आती है, तो मैं हाँ। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बता नहीं सकती। मैं तो नहीं हाँ। बोलूंगी ना 1 नंबर 2 नंबर का। तो हम टैरो के अकॉर्डिंग बेसिक रेमेडीज आपको बताएंगे जो आपके लिए काम करेंगी। वो हर तरह की होंगी, हर कोर्ट तरीके केस, की। बच्चा, शादी, रिलेशनशिप, करियर, XYZ, कुछ भी, हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे, सारी रेमेडीज आपको बताएंगे। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। और बताओ सुष्मिता, और किसी का कोई सवाल? सेशन एंड करें? मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। सेशन बंद करें? और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज बता दीजिए। फीस क्या बताइए आपने? कौन पूछ रहे हैं? विजराज जो बोल रहे हैं। मैम